तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था अब यहाँ पे विंचेंट जो अपनी वाइट स्पेस होता है अब यहाँ पे उससे भी गायब होके अब वो एक ब्लैक स्पेस में आ जाता है। उसी स्पेस में तो वहाँ पे जूलियन भी नहीं होता है और यहाँ पे अब वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे सरप्राइज हो रहा होता है। वो बोल रहा होता है जूलियन जूलियन तू कहाँ पे है। इतने में उसे साइड में से आवाज़ आती है तू मर क्यों नहीं जाता है। और वो साइड में देखता है तब वहाँ पे उसकी मदर होती है जिसे देखने के बाद वो बोलता है ये क्या अब यहाँ पे मेरी मेमोरीज आ रही है क्या। इतने में वो देखता है कि उसके जो ऐसे पिछले लाइफ में 3 फ्रेंड्स होते हैं उनकी उसे झलक दिखाई देती है और फिर वो झलक दिखाई देती है कि वो तीनों एकदम ऐसे गायब होने लगते हैं। जिन्हें देखने के बाद विंचेंट बोलता है अरे यार तुम लोग रुको यार ये क्या हो रहा है। अब यहाँ पे 500 साल पहले असल में हुआ क्या था। इतने में विंचेंट के पेट में अब यहाँ पे एकदम ऐसे तलवार भोंक दी जाती है और विंचेंट इसे देखने के बाद बोलता है हाँ मेरे को पता था अब यहाँ पे काइजिन तू तो होएगा ही। और इतने में काइजिन ने उसको मारा होता ही है कि अब यहाँ पे वो दोबारा से टेलीपोर्ट होके अपने ये जो सलेमन फैमिली की जो ओल्ड वाली जेल होती है वहाँ पे आ चुका होता है। अब यहाँ पे उसे बंद रखा होता है तो वो इस जगह को देखने के बाद बोलता है इस जगह पे मैंने अपनी जो पास्ट लाइफ थी वो ज़्यादातर इसी जगह पे बिताई थी। अब यहाँ पे इस जगह को मैं अच्छे से जानता हूँ। विंचेंट उन जंजीरों में बंधा होता ही है। इतने में वहाँ पे कोई आ जाता है। वो जो कोई आया होता है वो बोलता है अब यहाँ पे जो सच है उसे छुपाया नहीं जा सकता है। अब यहाँ पे ब्रदर तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है हमें दिख गया होता है। वो जो बच्चा होता है वो असल में आर्सेनल होता है अकेडन फैमिली को अब यहाँ पे जिसने स्टार्टिंग किया होता है ना फर्स्ट पेज यहाँ ये आर्सेनल ही होता है। आर्सेनल बोलता है मैं आपके ऑनर के लिए फाइट करूंगा। इतने में ये जो अब आर्सेनल होता है वो आगे आने लगता है और अब वो आगे आता है तो आर्सेनल अब पूरी तरह से बड़ा हो चुका होता है। विंचेंट इसे देखने के बाद अपने मन में बोल रहा होता है ये क्या आर्सेनल है क्या। अब यहाँ पे ये आर्सेनल लेकिन मेरे को लग तो अब यहाँ पे इस तरह से मैंने आर्सेनल को कभी अपनी पास्ट लाइफ में बिल्कुल भी नहीं देखा था क्योंकि अब ये पूरी तरह से एकदम ऐसे बड़ा हो चुका है। इतने में जो आर्सेनल होता है वो विंचेंट से बोलता है अब यहाँ पे आर्सेनल ही विंचेंट है आर्सेनल ही जूलियन है। अब यहाँ पे ये बोलता है तो ये विंचेंट को कुछ सुनाई नहीं दिया होता है। अब यहाँ पे सुना ना मैंने क्या बोला आर्सेनल ही जूलियन है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ होती है ये विंचेंट ने सुनी नहीं होती है तो विंचेंट जो उससे आर्सेनल से बोलने लगता है आर्सेनल प्लीज़ अपने आप को रिपीट कर प्लीज़ अपने आप को रिपीट कर। विंचेंट चिल्ला रहा होता है अब यहाँ पे तुम मेरे को बताओ तो 500 साल पहले हुआ क्या और यहाँ पे अभी तुमने मेरे से जो बोला मेरे को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अब यहाँ पे तुम ज़रा मेरी बात सुन नहीं सकते क्या बताओ मेरे को तुमने क्या बोला। अब यहाँ पे आर्सेनल बोलता है अब यहाँ पे चलो ठीक है तो फिर अब यहाँ पे जो है ना चाहे कितना भी टाइम लग जाए चाहे कुछ भी हो जाए अब यहाँ पे हम मिलेंगे 500 साल बाद। अब यहाँ पे इतने में विंचेंट जो अब बेहोश हो रखा होता है अपने बेड में तो उसकी आँख खुल गई होती है। ये सब सपना तो होता ही है। अब वहाँ पे वो उठा होता है तो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला के उठा होता है आर्सेनल। लेकिन अब यहाँ पे वो अब काफ़ी ज़्यादा ऐसे समझ नहीं आ रहा होता है उसे। वो बोलता है अब यहाँ पे तूने असल में मेरे साथ किया क्या है आर्सेनल। विंचेंट उठा होता है तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो बोलता है आर्सेनल असल में तूने मेरे साथ किया क्या है। इतने में यहाँ पे जूलियन साइड में होता है विंचेंट के। वो उससे बोलता है ब्रदर तुम सही तो हो ना। अब यहाँ पे तुम एकदम से गायब हो गए थे मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। विंचेंट अब यहाँ पे बोलता है मेरी जो बॉडी है ये एकदम पूरी तरह से हील हो चुकी है मेरे को ऐसा फील हो रहा है। और यहाँ पे अब वो अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे ये जो अडल्ट आर्सेनल था जब मैं मर रहा था अपना मर रहा था क्या वो मेरे पास आया था क्या मेरे से मिलने के लिए। इतने में वहाँ पे एक टब गिर जाता है पानी वाला और हमें दिखाया जाता है ये असल में सीरी के हाथों से गिरा होता है। सीरी अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो चुकी होती है विंचेंट को इस तरह से उठा हुआ देख के। और ये अब यहाँ पे विल्सम और सीरी खूब रोने लग जाते हैं और वो आके सीधे विंचेंट से चिपक जाते हैं। विल्सम बोलने लगता है कि अब यहाँ पे मेरे को तो लगा था कि आप कभी भी उठेंगे ही नहीं सीरी। और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं जिन्हें देखने के बाद विंचेंट उनसे बोलता है थैंक यू मेरे बारे में इतना ज़्यादा चिंता करने के लिए। इतने में वहाँ पे हरका आ जाती है। हरका विंचेंट से बोलती है अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ ना। अब यहाँ पे क्या मैं दूसरे टाइम में आऊँ क्या। विंचेंट इन्हें देखने के बाद बोलता है आप तो हेड मास्टर हो। वो जो हरका होती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती है विंचेंट से। वो बोलती है मेरा नाम हरका है। अब हरका विंचेंट के साइड में बैठ जाती है। विंचेंट उनसे बोलता है एब्सोल्यूट ग्लोरी आपको हेड मास्टर। वो जो हेड मास्टर होती है वो विंचेंट से बोलती है अब यहाँ पे ये तुम्हें कुछ ज़्यादा ऐसे फॉर्मल नहीं लगता है ना। अब यहाँ पे तुम्हें इतना ज़्यादा ऐसे बोलने की मेरे साथ कोई भी ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे एकदम ऐसे तुम कंफर्टेबली मेरे से बात कर सकते हो। और यहाँ पे ये हेड मास्टर कुछ ज़्यादा ऐसे फॉर्मली लग रहा है ना। अब यहाँ पे तुम जो है ना सीधे मेरे को बिग सिस्टर बुला सकते हो। विंचेंट हरका से बोलता है अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे हो तो फिर अब यहाँ पे ये जो क्रिम्सन फोर्ट्रेस है उसे कौन संभाल रहा है। हरका उससे बोलती है अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना इस चीज़ की तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये जो ऐसे क्रिम्सन फोर्ट है अब यहाँ पे वर्गो उसे आराम से वैसे मेरे अलावा अच्छे से मेरे से ज़्यादा अच्छे से संभाल लेता है। और ये जो पेन पेपर वाला काम होता है ना वो वर्गो पे ही ज़्यादा सूट करता है। मैं तो उससे ज़्यादा मैं ना करूँ ना तो वही मेरे लिए ज़्यादा सही रहता है। और मेरे को ये जो क्रिम्सन फोर्ट्रेस है अब यहाँ पे इससे 3 दिन बाद जाना है और मेरे को काम भी है काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ पे हरका विंचेंट से बोलती है अब मैं तुम्हारे से एक फेवर चाहती हूँ। विंचेंट बोलते हैं अब यहाँ पे आपको क्या फेवर चाहिए। हरका बता देती है अब यहाँ पे क्या तुम जो सलेमन फैमिली का यंग मास्टर है उनके साथ डुएल करना चाहते हो क्या। ये सुन के विंचेंट काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो रहा होता है। हरका विंचेंट से बोलती है अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ ना कि तुम
तुम ये जो अपना फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग है इसमें कम्पीट करो। विंचेन को पता नहीं होता है तो वो बोलता है क्या, तो फिर हरका बताने लगती है ये जो फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग है। अब यहाँ पे ये जो अकेडन फैमिली और सलमन फैमिली है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा ऐसे टाइम टू टाइम होती रहती है, और यहाँ पे ये जो होती रहती है तो फिर ये जो चीज़ है इसे होते टाइम जहाँ अब यहाँ पे सलमन फैमिली के जो हेड होते हैं और यहाँ पे अकेडन फैमिली के जो हेड होते हैं वो दोनों प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ पे इस साल जो अब ये फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग होने वाली है ये अब क्रिम्सन फोर्ट्रेस में होने वाली है, तो फिर इसका मतलब है सलमन फैमिली के जो हेड है अब वो यहाँ पे ही आने वाले हैं। इस पे विंचेन अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे सलमन फैमिली के जो करंट हेड है। विंचेन हरका से बोलता है अब यहाँ पे ये जो चीज़ है तुम मेरे को अभी क्यों मेंशन कर रही हो। इस पे हरका विंचेन से बोलती है अब यहाँ पे ये जो है फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग है अब यहाँ पे इसके लिए ना हमने जो है ना मर्लिन को चुना था अब यहाँ पे इस चीज़ के लिए, लेकिन अब यहाँ पे तुम तो जानती हो कि अब यहाँ पे क्या हो चुका है। अब यहाँ पे मैं जो है ना अब यहाँ 9th रैंक वाले क्रेडिट है उनमें से अब यहाँ पे कोई भी इतना ज़्यादा स्किल्ड नहीं है कि अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। अब यहाँ पे तुम्हारी जो एज है और यहाँ पे स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे अच्छी है इस चीज़ के लिए। अब यहाँ पे ये विंचेन अपने मन में बोलता है अच्छा, तो फिर जो अब यहाँ पे मर्लिन की मेमोरीज में डैन अब बात कर रहे थे एज स्टेज के बारे में, तो फिर वो इसी के बारे में बात कर रहे थे। हरका विंचेन को बताने लगती है कि अब यहाँ पे ये जो 9th सन है ना सलमन फैमिली का ये सही में बहुत बड़ा जीनियस है, बहुत बड़ा ही जीनियस है। अब यहाँ पे लोग तो ये ऐसा मान रहे हैं कि ना ये ऑलरेडी ये जो सलमन फैमिली है उनका पेट्रियार्च बनने वाला है और ये अब ये बनने वाला है। तो फिर अब सब लोग जो थे उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मर्लिन जो है वो इस मैच को जीतने वाला है। और यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ अब यहाँ पे हम जो है ना हारते जीतते रहते हैं, तो फिर इसमें तुम्हें इतना ज़्यादा ऐसे चिंता लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें प्रेशर फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम हार भी जाओगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इस पे विंचेन उससे बोलता है अब यहाँ पे ये जो सलमन फैमिली है इससे मैं एकदम ऐसे कम्पीट करूँगा डुअल में, तो फिर मैं एकदम ऐसे सोच के बिल्कुल भी नहीं जा सकता कि मैं हारने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये जो है ना हमारी फैमिली का जो ऐसे विल है उसके अगेंस्ट चले जाएगा। ये सुनने के बाद अब यहाँ पे हरका अपने मन में बोलती है हो फिर वो विंचेन को सहलाने लगती है। वो उससे बोलती है अब यहाँ पे तुम्हारी जो थिंकिंग है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे को। अच्छा, तो फिर तुम जो है ना अब यहाँ पे एकदम ऐसे जीतने के लिए पार्टिसिपेट करोगे। इतने में वहाँ पे कोई उनसे बोलता है यहाँ पे विंचेन क्या तुम ये जो चीज़ है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। हमें दिख गया होता है ये विंचेन के फादर होते हैं पेट्रियार्च। विंचेन पेट्रियार्च से बोलते हैं अब यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरे को लगा था मैंने प्रूव कर दिया था अब यहाँ पे असेंबली ऑफ ट्रू सॉर्ड में कि मैं अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें कैसे निभाता हूँ। इस पे पेट्रियार्च उससे बोलते हैं अब यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये जो चीज़ है ना तुम तो असेंबली ऑफ ट्रू सॉर्ड से बिल्कुल भी कंपेयर भी नहीं कर सकते हो। इस पे विंचेन पेट्रियार्च से बोलता है अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये जो अब डुएल है इसे तो मैं आराम से जीत के रहूँगा। इस पे पेट्रियार्च उससे बोलते हैं हाँ अब यहाँ पे तुम्हारी ये जो थिंकिंग है ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। पेट्रियार्च हरका को वहाँ से ले जाने लगते हैं। हरका से बोलते हैं चलो ठीक है अब यहाँ पे अभी के लिए हम चलते हैं। अब यहाँ पे विंचेन मेरे को पता है तुम्हारे जो बॉडी के अंदर जो इंटरनल चोट लग रखी है अब यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसे दिक्कत देगी तुम्हारे ऐसे माना के लिए, तो फिर अभी के लिए तुम आराम करो और हरका तुम मेरे साथ चलो। और इसी के साथ वो दोनों विंचेन के रूम से बाहर निकल जाते हैं। पेट्रियार्च जब बाहर आ चुके होते हैं वो हरका से बोलते हैं अरे हाँ हमें जो विंचेन को रिवॉर्ड देना था अब यहाँ पे वो तो हमने कुछ दिया ही नहीं। हरका पेट्रियार्च से बोलती है अब यहाँ पे आपने सोचा कि आप क्या रिवॉर्ड देना चाहते हो विंचेन से। पेट्रियार्च बोलते हैं चलो ठीक है अब यहाँ पे विंचेन का जो नेम है ना उसे हम ये जो क्रिम्सन मोमेंटम है उसमें इनग्रेव करवा देंगे। हाँ अब यहाँ पे मैं खुद पर्सनली अब यहाँ पे उसका नेम को इनग्रेव करूँगा। ये सुनने के बाद हरका काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो चिल्ला के बोलती है अब यहाँ पे इनग्रेवरी करवा रहे हो आप। पूरी में बताया जाता है कि ये जो इनग्रेवरी है इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे ये जो क्रिम्सन फोर्ट्रेस है उसके अंदर ना एक जो ऐसे क्रिम्सन मोमेंटम है। अब यहाँ पे ये जो क्रिम्सन मोमेंटम है उसमें अब बहुत सारे जो अकेडन फैमिली के ऐसे बहुत ज़्यादा जनरेशन है यहाँ पे नेम लिखे आते हैं जिन लोगों ने अपने बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर रखे हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छे काम कर रखे हैं, सिर्फ उन्हीं के नेम लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे हरका जो पेट्रियार्च होते हैं उनसे बोलने लगते हैं कि अब यहाँ पे ब्रदर ज़रा सोचो तो अब यहाँ पे जो कोई भी बंदा है ना आज तक उसने अपने नाम नहीं लिखवा पाया ये जो क्रिम्सन मोमेंटम है उस पर, जबकि वो एकदम ऐसे 9 रैंक का क्रेडिट ही था। अब यहाँ पे समझ आ रहा है तुम्हें ब्रदर। इस पे वो जो पेट्रियार्च होते हैं वो उसकी बात इग्नोर कर देते हैं और उससे बोलते हैं अब यहाँ पे चलो ठीक है अब 9 दिन बाद मिलेंगे हम। पेट्रियार्च उससे आगे बढ़ चुके होते हैं और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें विंचेन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। विंचेन अपने रूम में अकेला लेटा होता है। विंचेन लेटे लेटे अपने मन में बोल रहा होता है अब यहाँ पे ये जो सलमन फैमिली है अब यहाँ पे इसे किसी ना किसी दिन तो मेरे को सरपास करना ही है। अब यहाँ पे सरपास तो करना ही है। अब ये जो है ना ये सही में बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है। अब यहाँ पे मैं जो है ना इनका जो ऐसे लेवल है उसे अच्छे से ऐसे पता कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। विंचेन जूलियन को बुलाता है। वो जूलियन से बोलता है अब यहाँ पे जूलियन ज़रा मेरे को ये बताना कि अब यहाँ पे ये जो 6th सन है उनका ये जो सलमन फैमिली का उसके बारे में क्या तुम्हें कुछ पता है क्या। जूलियन विंचेन से बोलता है अब यहाँ पे जो है ना ये कभी मेरे को ऐसे दिमाग में आया नहीं। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है मेरे को लगा तो कोई ज़रूरी नहीं होगी तो इसीलिए मैंने उस पर कुछ भी रिसर्च नहीं करी तो मेरे को नहीं पता है। अब यहाँ पे
विंचेन उससे बोलता है तो फिर ज़रा मेरे को ये तो बता दो कि अब यहाँ पे ये जो सिक्स्थ सन है उनका, अब यहाँ पे वो जो उसका लेवल है ना, अब यहाँ पे मेरे जितना ही है और यहाँ पे उसकी जो एज है वो भी मेरे जितनी ही है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है हम दोनों फाइट करेंगे तो हम दोनों में कौन जीतेगा? जूलियन विंचेन से बोलता है अब यहाँ पे हमारे पास ना, अब यहाँ पे ये जो एब्सोल्यूट सॉर्ड स्लैश है, अब यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे सरप्राइज वाला एलिमेंट है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे एकदम ऐसे बिल्कुल सारी चीज़ें इम्पॉसिबल ही नहीं होगी हमारे लिए, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। अब यहाँ पे ब्रदर अगर तुम जो है ना अपना ये जो ऐसे नॉर्मल वाली थियरी यानी एकदम ऐसे इमेजिनरी वाली थियरी पे शिफ्ट कर जाते हो अभी, तो फिर तुम जो है ना अपना वो जो टाइम आएगा ये टूर्नामेंट ये ऐसे डुअल वाला, अब यहाँ पे इस चीज़ को आते आते तुम जो ऐसे 3 स्टार मार्शल आर्टिस्ट है वो तो बन ही जाओगे। और यहाँ पे लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वो जो अभी सिक्स्थ सन होएगा ना हमारा अपोनेंट, अब यहाँ पे वो जो है ना वो अब ऐसे सलोमन फैमिली के जो है ना एलीट लोगों से ऐसे ट्रेन हुआ है, और वो जो पक्का अब यहाँ पे 3 स्टार वाले मार्शल आर्टिस्ट होंगे उनसे तो सही में बहुत ज़्यादा आगे ही होएगा। विंचेन बोलता है यार हमारे जो पावर है इसमें सही में बहुत ज़्यादा गैप है। इसी के साथ विंचेन अपनी चादर उठा के अब यहाँ पे उड़ जाता है। वो बोलता है अब यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, मेरे को जो है ना अपनी बॉडी को थोड़ा हिलाना होगा, ट्रेनिंग व्रेनिंग करना होगा। जूलियन विंचेन से बोलता है अरे यार तुम क्या कर रहे हो, अभी फादर ने बता के तो गए थे कि अभी तुम्हारी जो ऐसे बॉडी है इसके अंदर जो इंटरनल चोट लगी है उसकी वजह से तुम्हारा जो माना है उसे तुम यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द होएगा, तुम्हारी बॉडी ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पे विंचेन उससे बोलता है अरे मेरे को पता है अब यहाँ पे मेरी जो बॉडी है वो पूरी तरह से हील हो रखी है, बस थोड़ी माना में दिक्कत आ रही है, तो फिर मेरे को अभी के लिए माना यूज़ नहीं करना है। जूलियन उससे बोलता है अरे यार तुम ओल्ड मैन है, मेरी बॉडी है उसे थोड़ा और केयरफुली यूज़ करो। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें विंचेन को दिखाया जाता है वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुका होता है। अब यहाँ पे वो अपना बिना माना यूज़ करे अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे लगातार स्विंग करे जा रहा होता है, स्विंग करे जा रहा होता है। इतने में अब वो शांति से खड़ा होता ही है कि वहाँ पे उससे कोई बोलता है यहाँ पे हम जो अपना पहली बार मिले थे ना इसी तरह से ऐसे किसी ट्रेनिंग फील्ड में मिले थे। इतने में विंचेन देख लेता है कि असल में वहाँ पे रेवन होता है। रेवन विंचेन से बोलता है अब यहाँ पे तुमसे मिले हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। हाँ, इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है रेवन और विंचेन अब एक टेबल पे आ चुके होते हैं, वो अपना कॉफ़ी पी रहे होते हैं। रेवन विंचेन से बोलता है अब यहाँ पे मैंने तो सुना था कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ऐसे चोट लग रखी है, लेकिन अब देखने पे तो लग रहा है तुम काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो। रेवन विंचेन से बोलता है अब यहाँ पे तुमने जो चीज़ मेरे से बोली थी ना, अब यहाँ पे मेरे को उसमें कोई सी लीड मिली है। ये सुनने के बाद विंचेन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड सा हो जाता है। वो जूलियन से रेवन से बोलता है अब यहाँ पे तुम्हारे कहने का मतलब है तुमने जो 500 ईयर्स पहले हुआ था उसके पास्ट के बारे में कुछ पता चला क्या? इस पे रेवन विंचेन से बोलता है अब यहाँ पे जो चीज़ है ना, मैं ऐसी चीज़ के ऊपर ऐसे आया हूँ ना, मेरे को ऐसी चीज़ पता चली है जिसके ऊपर मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। इस पे रेवन विंचेन से बोलता है अब यहाँ पे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रेवन बोलता है अब यहाँ पे जो है ना मैं अपनी फैमिली के ऊपर सही में बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। अब यहाँ पे हमारी जो फैमिली है उसमें यहाँ पे मैं ही एक टैलेंटेड हूँ, मेरे अलावा जितने भी लोग हैं वो सही में एकदम ऐसे बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं। और यहाँ पे मेरे फादर जो हैं वो इतने ज़्यादा ऐसे कम टैलेंटेड थे कि अब यहाँ पे रेवन विंचेन एक बार तुमने जो है ना उन्हें धक्का मार दिया था तो फिर वो इतना ज़्यादा दूर गिर चुके थे। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, मेरे फादर इतने ज़्यादा वीक थे। अब यहाँ पे जो है ना और हमारी जो फैमिली के ऐसे फंड्स हैं, यहाँ पे ये सारी जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा ऐसे कंपेयर करें दूसरी कोलैटरल फैमिली से, उनसे भी हमारे बहुत ज़्यादा एवरेज में ही है। लेकिन अब यहाँ पे इतने ज़्यादा कमज़ोर होने के बाद भी मेरे फादर अब यहाँ पे जो है ना वो असेंबली ऑफ ट्रू स्वॉर्ड में हमेशा ऐसे ईयरली बेसिस पे पार्टिसिपेट कर पाते थे। अब यहाँ पे ये कैसा था, ये चीज़ के लिए मैं इतना ज़्यादा क्यूरियस हो गया था कि अब ये चीज़ जाके मैंने सीधे अपने फादर से पूछ ली थी। हमें दिखाया जाता है ये सब सुनने के बाद रेवन के फादर ने उससे बोला था अब यहाँ पे चलो ठीक है, फ्यूचर में जाके तुम जो है मेरे को सक्सीड करने वाले हो तो फिर मैं तुम्हें बता सकता हूँ, चलो ठीक है अब यहाँ पे तुम मेरे को फॉलो करो। रेवन के फादर अब एक बुक शेल्फ की तरफ जा रहे होते हैं। रेवन बोल रहा होता है आपके कहने का मतलब क्या है? इतने में वो जो है ना वो एक बुक को छूते और वहाँ पे रोशनी एकदम चमकती है और वहाँ पे एक सीक्रेट दरवाज़ा खुल जाता है। रेवन के फादर बोलते हैं अब ये जो जगह है इस जगह पे अगर पैची आग भी चाहे ना तो वो भी बिना मेरी परमिशन के इस जगह पे एंटर नहीं कर सकते हैं। ये है पुरानी एकदम हिस्ट्री है ना, उसके आर्काइव्स हैं। अब यहाँ पे अकेडन फैमिली की पूरी हिस्ट्री इस जगह पे स्टोर हो रखी है और ये एक हिडन हिस्ट्री है। अब यहाँ पे मैं तो और वो जो है ना रेवन को अंदर ले जाते हैं और ये इधर से ढेर सारी बुक होती है। रेवन के फादर चलते हुए उसे बता रहे होते हैं कि अब यहाँ पे ये जो जगह है इस जगह पे हमारा जो ऐसे अकेडन फैमिली है उसका सारा डार्क पास्ट है, ये इसी जगह पे छुपा हुआ है। और ये जो आर्काइव्स हैं इन सबको ऐसे छुपाने की वजह से हमारी जो फैमिली है ना अब यहाँ पे वो जनरेशन से इतनी ज़्यादा ऐसे ऊपर आगे बढ़ रखी है। और ये जो आर्काइव्स है अब यहाँ पे अगर इन्हें पब्लिक भी कर दिया जाए ना तो फिर अब यहाँ पे हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं होएगा। अब यहाँ पे हमारी जो फैमिली होएगी ना वही एकदम ऐसे लूजिंग वाली होएगी। रेवन इधर उधर देख ही रहा होता है। इतने में उसे एक बुक दिख जाती है, उस बुक पे लिखा होता है हिस्ट्री। और इसी के साथ अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। ये सब सुनने के बाद विंचेन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो अपने मन में बोलता है इसका मतलब है कि अभी तक जो हिस्ट्री थी उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया गया है, वो हिस्ट्री अभी तक बची हुई है।
विंचेन अपने मन में बोलता है हाँ अब यहाँ पे इसका मतलब है कि अब यहाँ पे मेरी जो इनोसेंस है, मैं एकदम ऐसे इनोसेंट हूँ, ये चीज़ को भी मैं प्रूव कर सकता हूँ इस चीज़ से। रेवन विंचेन को बताने लगता है ये जो जगह है ना, इस जगह में कोई भी बुक मेरे को पढ़ने के लिए पहले मेरे को जो मेरे फादर है ना उन्हें सक्सीड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो फिर वो चीज़ है, उस चीज़ में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और तभी मैं सारी जो चीज़ें हैं वो तुम्हें दिखा पाऊंगा। विंचेन रेवन से बोलता है अब यहाँ पे तुमने जो है ना इतना मेरे को बता दिया, अभी के लिए तो इतना ही काफ़ी है। विंचेन रेवन से बोलता है लेकिन अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना ये तुम्हारी फैमिली का इतना बड़ा ऐसे सीक्रेट है, अब यहाँ पे क्या तुम इस ओके हो इस चीज़ के लिए? रेवन विंचेन से बोलता है नहीं नहीं, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना ये तो कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें अपनी जो लॉयल्टी दी है इसका मतलब है कि मैं जो है ना अपनी जान भी दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। ये सुनने के बाद विंचेन उससे बोल देता है थैंक यू। रेवन विंचेन से बोलता है अरे हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब यहाँ पे तो ये तो मैं तुम्हें देना ही भूल रहा था। इसी बीच में रेवन ने एक मैजिक क्रिस्टल निकाल लिया होता है। ये जो मैजिक क्रिस्टल होता है, रेवन बता रहा होता है कि ये जो मैजिक क्रिस्टल है मेरे को ये जो अपने हैंड्स थे ना, मास्टर हैंड्स, उन्होंने दिया था। अब यहाँ पे मैं उनसे अपनी जो ब्रोकन स्वॉर्ड थी वो सही करवाने गया था, लेकिन उन्होंने मेरे को ये मैजिक क्रिस्टल दे दिया कि अगर मैं तुमसे कभी भी मिल जाऊँ तो फिर मैं तुम्हें दिखा दूँ। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो जो मैजिक क्रिस्टल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो अब हैंड्स का एक वीडियो चलने लगता है उसी में प्रोजेक्शन के रूप में। तो फिर अब ये जो रिकॉर्डिंग होती है ये प्ले हो जाती है। ये जो रिकॉर्डिंग होती है इसमें मास्टर हैंड्स बोलते हैं चलो ठीक है अब यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अब यहाँ पे तुमने जो एकदम ये जो ड्रैगन बोन थी इसे देकर गए थे ना, तो फिर मेरे को इसके बारे में एक चीज़ पता चल गई है। अब यहाँ पे ये चीज़ मेरे को पक्का पता चल चुकी है कि ये जो अब ड्रैगन बोन है इससे हम जो है ना कोई परफेक्ट स्वॉर्ड बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ पे विंचेन बोलता है क्या परफेक्ट नहीं बना सकते? इसमें मास्टर हैंड्स अपनी बात कंटिन्यू करने लगते हैं। वो बोलते हैं अब यहाँ पे मैं बताऊँ ना, मेरी जो वर्कशॉप थी उसमें फायर कैसे लग गई थी, अब मैं बताता हूँ। वो जो चीज़ थी उसकी वजह मेरे को पता चल चुकी है। अब यहाँ पे उस दिन जब मैं अपना जो लगातार हैमर मार रहा था ये ड्रैगन बोन पे, तब यहाँ पे ये जो हैमर है मारते मारते अब यहाँ पे वो जो स्वॉर्ड थी अब यहाँ पे वो इतनी ज़्यादा फ्लेम निकालने लग गई थी कि वो अनकंट्रोलेबल थी। अब यहाँ पे तुमने ये इतनी बार अपनी जो क्रिम्सन लोटस है उसे यूज़ कर लिया होगा तो फिर तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा कि अब यहाँ पे ये जो है ना इसको ये जो इसे वील्ड करता है ना, तो फिर उसकी जो ऐसे ट्रायंट होता है, एनर्जी होती है, उसे अपने अंदर अब्जॉर्ब करती है, हीट को भी फायर को भी सब कुछ अंदर अब्जॉर्ब करती है अपने। अब यहाँ पे सब कुछ ऐसे अब्जॉर्ब करने के बाद एक ही बार में बाहर छोड़ देती है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, अब यहाँ पे मेरे पास ना अनवेवरिंग फ्लेम नाम की एक ब्लेसिंग है। अब यहाँ पे ये जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रेट गॉड की ब्लेसिंग है। अब यहाँ पे ये जो क्रिम्सन लोटस है मैं जब भी बना रहा हूँ वो जो है ना ये स्वॉर्ड अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती होगी इतनी सारी हीट को। और यहाँ पे अब यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ मैं प्रॉपरली ना एक भी कोई भी स्वॉर्ड बिल्कुल भी नहीं बना सकता हूँ। ये जो ड्रैगन बोन है इससे मैं सही में इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी केपेबल नहीं हूँ। ये सब सुनने के बाद विंचेन बोलता है अच्छा, इतने में वो जो हैंड्स होते हैं वो बोलते हैं अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना इसे प्रिवेंट करी जा सकती है अगर यहाँ पे तुम जो है ना वो ड्रैगन बोन, अगर तुम मेरे को एक और ड्रैगन बोन दे दो और उस ड्रैगन बोन से अब यहाँ पे मैं जो है ना एक हैमर बना लूँ। अब यहाँ पे मैंने ये जो चीज़ है छोटे से तुम्हारा जो ड्रैगन बोन थी उससे अच्छे से टेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा हैमर टाइप बनाया था, उससे मैंने एक दूसरे बोन पे अटैक किया था, तो फिर यहाँ पे वो जो चीज़ है ना कोई भी ऐसे अब्जॉर्ब नहीं करती। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना इससे मैं एक परफेक्ट ड्रैगन स्वॉर्ड तुम्हारे लिए बनवा सकता हूँ, ड्रैगन बोन की स्वॉर्ड। लेकिन अब यहाँ पे ये जो चीज़ अगर मैंने ये चीज़ कर ली तो फिर यहाँ पे हैमर बना लिया तो फिर तुम्हारे लिए जो ऐसे स्वॉर्ड बनाने के लिए मटेरियल चाहिए होएगा, ड्रैगन बोन चाहिए होएगी, वो तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं होएगी। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये तो मैं तुम्हें सिर्फ ऐसे ही बता दे रहा हूँ। इसी के साथ अब यहाँ पे वो कॉल काट देते हैं। विंचेन बोलता है अच्छा, तो फिर अब यहाँ पे मेरे को जो है ना और ज़्यादा ऐसे ड्रैगन बोन लगेगी अपने लिए एक परफेक्ट क्रिम्सन लोटस बनवाने के लिए। अब यहाँ पे रेवन उठ के वहाँ से जाने लगता है। वो उससे बोलता है अब यहाँ पे चलो ठीक है, मेरी जो स्वॉर्ड थी वो मैंने अपनी फोर्ज पे ही छोड़ दी थी, चलो ठीक है अब यहाँ पे अभी के लिए अगर तुम कोई भी मैसेज छुड़वाना चाहते हो अब यहाँ पे वो हैंड्स के लिए तो फिर तुम मेरे को बता सकते हो। विंचेन रेवन से बोल देता है चलो ठीक है अब यहाँ पे तुम जो है ना अब यहाँ पे जा रहे हो तो फिर मिस्टर हैंड्स से बोल देना अब यहाँ पे उनके पास जो ड्रैगन बोन है वो उस ड्रैगन बोन से एक हैमर बना ले। ये सुनने के बाद रेवन उससे बोलता है अब यहाँ पे मेरे को पता था अब यहाँ पे तुम जो है ना ऐसा ही कुछ करोगे। विंचेन बोलता है हाँ चलो ठीक है अब यहाँ पे मेरे को बस जो है ना एक ड्रैगन बोन ढूंढनी है बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पे इसी के साथ रेवन बोलता है चलो ठीक है अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ, और इसी के साथ वो वहाँ से चले जाता है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है विंचेन अब यहाँ पे जो क्रिम्सन फोर्ट्रेस का एक हॉल होता है वहाँ पे चल रहा होता है। वहाँ पे चलते हुए जूलियन उससे बोलता है अब यहाँ पे ये जो मास्टर हैन है और रेवन है इनकी प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा ऐसे यूजलेस इन्फॉर्मेशन है ये देने के लिए इधर भेजा है बताओ। अब यहाँ पे विंचेन उससे बोलता है अरे नहीं नहीं अब यहाँ पे ये बिल्कुल भी ऐसे यूजलेस इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है इन सब से हमारे लिए जो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बस ऐसे दरवाजे खुले जा रहे हैं उनके। अब यहाँ पे हमारे जो ऐसे सबसे ज़्यादा चीज़ बची है अब यहाँ पे वो थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना है, और हमारा जो फर्स्ट स्टेप होने वाला है हमें ये जो सलेमन फैमिली का यंग मास्टर है यहाँ पे ये जो ऐसे 6th सन है इसे हराना पड़ेगा। विंचेन जूलियन से बोलता है अब यहाँ पे ज़रा तुम मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे अंदर दिमाग में है क्या। अब यहाँ पे ये जो
सलमान ने अब यहाँ पे ये जो है ना सलमान फैमिली का सिक्स्थ सन, इसे हम कैसे हरा सकते हैं, कुछ आइडिया है क्या? जूलियन विंचेंट से बोलता है अब यहाँ पे तुम जो है ना सारी चीज़ ऐसे स्टार्ट कर देते हो, लेकिन अब यहाँ पे उम्मीद करते रहते हो कि मैं ही तुम्हारी जो सारी चीज़ें हैं वो ऐसे एंड कर दूंगा। अब जो विंचेंट उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम सीधे साफ मेरे को बता दो मेरी मदद करने वाले हो कि नहीं। जूलियन विंचेंट से बोलता है अब यहाँ पे हम जो है ना कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पे जिस तरह से अभी तुम हो ना तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो जो तुम सिक्स सन है सलमान फैमिली के उसे तुम हरा पाओगे। और तुम भूल गए क्या अब यहाँ पे तुम जब मर्लिन से फाइट कर रहे थे, जब मर्लिन इतना ज़्यादा इविल स्पिरिट के साथ पोजेस नहीं हुआ था, तब भी उसका जो लाइटनिंग जायंट वाला ट्रायंट था तुम उसे बिल्कुल भी सह नहीं पा रहे थे, तुम उसे हरा भी नहीं पाए थे एकदम ऐसे नॉर्मल तरीके से, तो बिल्कुल भी नहीं हरा पाए थे। वो तो बस मेरी वजह से उसके ऊपर पत्थर गिरा दिए तब तुमने जीत लिया था। विंचेंट उससे बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। अब यहाँ पे वो जो लाइटनिंग जायंट वाला उसका ट्रायंट था वो सही में बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव पावर वाला था। अब यहाँ पे वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि मेरी जो बॉडी स्ट्रेंथनिंग वाला ट्रायंट था वो उसे पूरा ऐसे तोड़ के आ जा रहा था। जूलियन बोलता है हाँ अब यहाँ पे ये जो मर्लिन है उसे नहीं हरा पाए, तो फिर अब यहाँ पे उससे ज़्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग बंदा है सिक्स्थ सन अब यहाँ पे सलमान फैमिली के, तुम उसे हराने की कैसे सोच भी सकते हो। जूलियन विंचेंट से बोलता है अब यहाँ पे हमें ये जो लाइटनिंग जायंट की जो ये ब्लेसिंग वाला ट्रायंट है अगर ये मिल जाए ना तो फिर हमारे जीतने के बहुत ज़्यादा जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। इस पे विंचेंट उससे बोलता है अरे अरे अब यहाँ पे तुम्हें नहीं पता क्या ये जो चीज़ है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जूलियन उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे हमने जो मर्लिन की मेमोरीज थी उसके अंदर उसका जो माना फ्लो था वो अच्छे से देख तो लिया था। इस पे विंचेंट उससे बोलता है अब यहाँ पे हमने जो है ना सिर्फ एक बार देखा था और यहाँ पे अब यहाँ पे उसे सिर्फ याददाश्त के रूप में ऐसे देख लिया है, तो फिर अब यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छे से हम अचीव नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे जूलियन उससे बोलता है अरे हाँ अब यहाँ पे जो है ना अगर नॉर्मल ह्यूमन की अगर मेमोरी पे तुम चलते रहो तो फिर ये जो चीज़ है ये इम्पॉसिबल है, तुमने एक बार देखा है तुम उसे रिकॉल नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं बता दूँ अब यहाँ पे मैं एक गॉड हूँ तो फिर ये जो चीज़ है ये इतनी ज़्यादा इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं रहती है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है जूलियन की आंखों में तो अच्छे से छप रखा होता है यहाँ पे जो मर्लिन का ऐसे माना फ्लो था ना वो। ये सुनने के बाद विंचेंट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है। वो जूलियन से बोलता है अब यहाँ पे तुम्हारे कहने का मतलब है ये जो लाइटनिंग जायंट वाला ये माना फ्लो था इसे तुमने अच्छे से याद कर लिया है क्या? जूलियन उससे बोलता है हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे मैंने जो है ना इसे पूरा डिट्टो याद कर लिया, एक भी गलती नहीं है। ये सुनने के बाद विंचेंट उससे बोलता है अरे तो फिर तुम इधर खड़े क्या हो, चलो जल्दी हम यहाँ पे एकदम ऐसे अपनी ट्रेनिंग जो है उसे स्टार्ट कर देते हैं। जूलियन विंचेंट से बोलता है अब यहाँ पे तुम अभी इस हालत में अपना, इसीलिए मैं तुम्हें ना कुछ भी नहीं बता रहा था अब यहाँ पे इसके बारे में। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये जो लाइटनिंग वाला ऐसे माना होता है ना वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव माना होता है जितने टाइप के माना होते हैं उनमें। और यहाँ पे ये जो लाइटनिंग जायंट वाली ब्लेसिंग है ना, अब यहाँ पे ये लाइटनिंग जायंट वाला गॉड है ना ये सबसे ज़्यादा पावरफुल गॉड माना जाता है ये जो लाइटनिंग वाले ऐसे ट्रायंट होते हैं उनके अंदर। और यहाँ पे अगर तुम्हारी इस बॉडी इतनी ज़्यादा ऐसे डैमेज हो रखी है, इस बॉडी के साथ इस चीज़ को सीखने जाओगे ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तुम जो है ना बस अपनी जो बॉडी है उसे बहुत ज़्यादा डैमेज करोगे। सो अब जब तक हम जो है ना अपनी जो फोर्ट्रेस है उस जगह पे वापस ना पहुंच जाए तुम्हें ये जो चीज़ है ना बिल्कुल भी नहीं करनी है। और यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ तुम्हें कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, तुम्हें कोई भी ट्रेनिंग नहीं करनी है। और यहाँ पे 500 साल पहले तुमने जो ऐसे ट्रेनिंग करते थे ये सब ऐसे सारी ट्रेनिंग तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, मैं बोल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर तुमने एकदम ऐसे ये जो मेरा रूल है अब यहाँ पे इसे तोड़ के कोई भी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी तो फिर मैं तुम्हें ये जो माना फ्लो है ना ये बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा। विंचेंट उससे बोल देता है हाँ हाँ ठीक है मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं नहीं करूँगा कुछ भी। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें बताया जाता है 3 दिन बीत चुके होते हैं और यहाँ पे अब ये जो है इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें बताया जाता है 3 दिन बीत चुके हैं और यहाँ पे विंचेंट अब क्रिम्सन फोर्ट्रेस में दोबारा जा रहा होता है। वहाँ पे वो जा रहा होता है तो उसे ढेर सारी कैरेज दिखाई दे रही होती है जिन्हें देखने के बाद उसके सामने जो हेड होती है वो उससे पूछ लेता है अब यहाँ पे ज़रा मेरे को ये बताओ इतनी ज़्यादा ऐसे कैरेज क्यों आ रही है, मेरे को तो लगा था सिर्फ हम ही लोग हैं वो जाने वाले हैं। इस पे जो अब हेड होती है वो बोलती है अरे अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, अब यहाँ पे तुम्हारी जो इनग्रेवरी सेरेमनी है वो होने वाली है। अब यहाँ पे नाम लिखने वाला है ना इसका, उस पर तो अब जाके बता रही है, बताओ हेड। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है ये जो इंग्रेवरी सेरेमनी होती है ये अभी स्टार्ट भी हो चुकी होती है। अब यहाँ पे वो जो ऐसे ये क्रिम्सन मॉन्यूमेंट होता है वो दिखाया जा रहा होता है हमें इतना बड़ा जिस पे बहुत सारे लोगों के नेम होते हैं और उसके सामने अब जो ऐसे ये कैडेट लोग होते हैं वो सब लाइन बना के खड़े होने लगते हैं। अब यहाँ पे रैंक 1 वाले ऐसे क्रेडिट होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करती है, वो आगे खड़ी हो जाती है, वो बोलती है अब यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ रैंक 1 के क्रेडिट और इसका नाम हना होता है। हना जो होती है अब यहाँ पे ये जो अकेडन फैमिली की 3rd बेटी होती है और ये सही में 1st रैंक
वाली क्रेडिट है और ये जितने भी रैंक 1 वाले क्रेडिट है उन्होंने अपने झंडे फहरा दिए होते हैं। और इसके बाद अब हमें सीधे ऐसे रैंक 5 वाले जो क्रेडिट होते हैं उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसे दिखाया जाता है। वो जो होता है ना, ये कैडेन फैमिली का भी यहाँ पे जो फोर्थ बेटा होता है और ये अपना बोलता है मैं रैंक 5 वाले क्रेडिट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वो भी अपने झंडे फहरा देते हैं। और इसी के साथ अब यहाँ पे सब लोग अपने झंडे फहरा देते हैं। और यहाँ पे इन सबको देखने के बाद विंचेन अपने मन में बोल रहा होता है यार ये जो है ना मेरा पहली बार है कि अब यहाँ पे मर्लिन के अलावा एकदम मैं जो अपने डायरेक्ट डिसेंडेंट वाले भाई बहन है उनसे मिल रहा हूँ। और फिर ये रैंक 9 वाले जो क्रेडिट होते हैं वो भी अपने झंडे फहरा देते हैं। और अब यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब अपने बात करने लग जाते हैं कि अब यहाँ पे यहाँ पे ऐसे पता चल रहा है ना कि अब ये से इंग्रेवरी होने वाली है अब यहाँ पे। और कि तुम्हें पता है क्या ये जो इंग्रेवरी है वो कौन करने वाला है? दूसरा कोई बोलता है अब यहाँ पे रूमर्स के हिसाब से मेरे को पता चला है ना जो पैट्रियार्च है ना वही एकदम ऐसे ये इंग्रेवरी करने वाले हैं। ये सुनने के बाद दूसरा बंदा उसे बोलता है अरे अरे मजाक मत कर, पैट्रियार्क कैसे कर लेंगे? इतने में वहाँ पे पैट्रियार्क जो होता है वो एंट्री कर लेते हैं। और ये देखने के बाद लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो रहे होते हैं। वो बोलते हैं पैट्रियार्क खाएंगे। अब यहाँ पे वो जो पैट्रियार्क होते हैं अब यहाँ पे वो विंचेन से बोल देते हैं विंचेन अब यहाँ पे आगे आ जाओ। और विंचेन अब यहाँ पे अपना आगे खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे पैट्रियार्क के सामने विंचेन बोल देता है एब्सोल्यूट टू द ग्लोरी। और यहाँ पे जूलियन विंचेन से बोल रहा होता है यार ये जो गिफ्ट मिलेगा मेरे को कभी नहीं लगा था इतना बड़ा गिफ्ट मेरे को मिल पाएगा। विंचेन उससे बोलता है अरे तुम ये ऐसे मत बोलो, हमने जो है ना इसके लिए खूब ज़्यादा मेहनत करी है। इतने में पैट्रियार्क विंचेन से बोलते हैं चलो ठीक है विंचेन अकेडन अब मेरे को अपनी स्वॉर्ड दे दो। विंचेन अपनी स्वॉर्ड दे देता है उन्हें। और फिर अब यहाँ पे पैट्रियार्क बोलते हैं चलो ठीक है अब ये जो इंग्रेवरी है अब उससे मैं स्टार्ट करूँगा विंचेन अकेडन की स्वॉर्ड से। और इसी के साथ वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है विंचेन की जो क्रिम्सन लोटस उसे निकाल लेता है। और निकालते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर निकल रहा होता है और उन्होंने अब इंग्रेवरी स्टार्ट कर दी होती है। विंचेन के नाम उस पत्थर पे लिखने का स्टार्ट कर दिया होता है। वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेशर निकल रहा होता है जिसे देखने के बाद विंचेन अपने मन में बोलता है वाह इतना ज़्यादा प्रेशर, लेकिन इन्होंने तो सिर्फ मेरी जो क्रिम्सन लोटस थी उसे ये एकदम ऐसे बाहर निकाला था और उसके अंदर बस अपना थोड़ा सा माना डाला, इतना ज़्यादा प्रेशर कैसे आ सकता है? सब बच्चों को भी ये सारा पैसा जो होता है ये सारा प्रेशर लगे रहा होता है। इतने में ये जो इंग्रेवरी होती है ये पूरी हो जाती है। विंचेन का जो नेम होता है वो उस क्रिम्सन मॉन्यूमेंट पे लिख गया होता है। पैट्रियार्क विंचेन से बोलते हैं चलो ठीक है अब यहाँ पे तुम्हारा नाम जो विंचेन अकेडन है इसे कभी भी भूलना मत। विंचेन उनसे बोल देता है हाँ अब यहाँ पे मेरा नाम विंचेन अकेडन है मैं इसे कभी भी नहीं भूलूंगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है विंचेन अपनी जो डॉर्मेट्री होती है वहाँ पे आ चुका होता है। लेकिन अब यहाँ पे हमें विंचेन को नहीं दिखाया जाता है। उसके जो ऐसे रूममेट्स होते हैं वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं पैट्रियार्क कितने ज़्यादा कूल थे। और यहाँ पे विंचेन की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। ये देख के मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये यही बात कर रहे थे। इतने में वहाँ पे सेलिशिया आ जाती है। सेलिशिया उनसे बोलती है हेलो बॉयज़ अब यहाँ पे क्या तुमने विंचेन को देखा? सीजैन उससे बोलता है अरे मेरे को तो लगा था अब यहाँ पे विंचेन जो है वो सेकंड फ्लोर में तुमसे बात कर रहा होगा। सेलिशिया उनसे बोलती है अब यहाँ पे विंचेन को मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा है, मैं तो उसे जो कॉन्ग्रेचुलेशंस वाली पार्टी है वो देना चाहती थी लेकिन मैं तो उसे कहीं पे भी नहीं ढूंढ पा रही हूँ। सीजैन उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है वो ट्रेनिंग ग्राउंड में चला गया क्या? सेलिशिया उससे बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम अभी अभी आए हैं तो वो ट्रेनिंग ग्राउंड में क्या कर रहा होगा। इतने में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें विंचेन को दिखाया जाता है। विंचेन असल में एक जगह पे आके अपना जो कल्टीवेशन कर रहा होता है वो स्टार्ट कर दिया होता है। हाँ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी होती है। अब ये जो लाइटनिंग जायंट होता है उसकी ब्लेसिंग पाने की कोशिश कर रहा होता है। जूलियन विंचेन को बता रहा होता है हाँ तुम्हें जो ये माना फ्लो है इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाना है और थोड़ा सा ऐसे ले जाना है, थोड़ा सा ऐसे ले जाना है। इतने में विंचेन उधर देखता है और बोलता है अब यहाँ पे तुम ये सही से नहीं कर रहे हो। जूलियन उससे बोलता है ऑफ कोर्स यार मैं ये सही से नहीं कर पाऊंगा। अब यहाँ पे मेरे जैसा एक यूजलेस बंदा, अब यहाँ पे सोचो तो मेरे जैसा एक यूजलेस बंदा जिसे यूजलेस निकनेम पड़ चुका था उसका नेम ये जो क्रिम्सन मॉन्यूमेंट था उस पर लिखाया गया है। और यार सही में मैं जो है ना बहुत ज़्यादा फादर ने मेरे को एक्नॉलेज किया है। विंचेन उससे बोलता है अब यहाँ पे सही में तुम्हें इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है? जूलियन उससे बोलता है हाँ यार मेरे को लग रहा है। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है क्या? विंचेन उससे बोलता है अब यहाँ पे कुछ टाइम पहले मैंने तुमसे बोल तो रखा है कि हम जो है ना सही में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करने वाले हैं, तो फिर इतने ज़्यादा छोटे मैटर पे तुम्हें इतना ज़्यादा खुश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जूलियन अब यहाँ पे हमें जो है ना ये लाइटनिंग जायंट का ट्रायंट है इसे अपडेट करना पड़ेगा तभी हम जो हमारे फादर की एक्सपेक्टेशन है उस पर खड़े उतर पाएंगे। इसी पे जूलियन उससे बोल देता है ठीक है ब्रदर अब यहाँ पे जो है ना मैं बहुत ज़्यादा अपना वर्क हार्ड करूँगा। जूलियन विंचेन से बोलता है अब यहाँ पे ब्रदर तुमने जो है ना काफ़ी ज़्यादा बार ट्राई कर लिया है तो फिर अब यहाँ पे जो है ना इसके बारे में तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा। तुम्हें बस अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना फोकस करना होगा एक परफेक्ट ट्रायंगल बनाने में। इतने में विंचेन अब यहाँ पे परफेक्ट ट्रायंगल बना भी लेता है और वहाँ पे इतनी ज़्यादा से पावरफुल सी लाइटनिंग होती है, येलो लाइटनिंग वो चमकती है। और वहाँ पे अब ये जो लाइटनिंग जायंट होते हैं ना ये आ चुके होते हैं जिन्हें देखने के बाद जूलियन बोलता है चलो ये तो आ गए, इसका मतलब है अब यहाँ पे हमें जो न्यू ब्लेसिंग है वो मिल चुकी है। जूलियन विंचेन से बोल रहा होता है ब्रदर हमें जो है ना न्यू ब्लेसिंग हमारी मिल गई। इतने में वो देखता है विंचेन साइड में अपना
ज़मीन पे पड़ चुका होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा ही दर्द हो रहा होता है। इतने में वो जो है ना वो चिल्लाता है, तो फिर यहाँ पे उसके जो शरीर होती है उसमें से बहुत ज़्यादा जो येलो वाली ठंडर लाइटनिंग होती है वो निकल रही होती है, बहुत ज़्यादा ही निकल रही होती है। जिसे देखने के बाद जूलियन विंचेन से बोलता है, ब्रदर क्या हुआ ब्रदर। जूलियन विंचेन को देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज सा हो रहा होता है। इतने में विंचेन बोलता है, ये जो लाइटनिंग है ये मेरी पूरी बॉडी से बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ही निकल रही है। लाइटनिंग जायंट जूलियन से बोलता है, हो हाँ कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ये ज़रा देखो तो मेरे सामने एक ऐसा ह्यूमन है जिसने अपनी जो डिवाइनिटी है उसे खुद पा लिया है। अब यहाँ पे ज़रा मैं देखूँ ना, टाइम टू टाइम तुम्हारे जैसे बहुत सारे बादशाह लोग आते ही रहते हैं। इतने में जूलियन अब ये जो लाइटनिंग जायंट होता है उससे बोलता है, अब यहाँ पे ये क्या, ये जो ब्रदर यानी ये जो ह्यूमन था इसके साथ तुमने क्या किया है। लाइटनिंग जायंट उससे जूलियन से बोलता है, अब ज़रा देखो तो तुमने जो है ना मेरी ब्लेसिंग को ट्रिगर किया है और यहाँ पे मेरे को खुद समन किया है, तो फिर अब क्या किया है मैंने जो है ना इसे अपनी जो ब्लेसिंग है वो दे दिया है। जूलियन उससे चिल्ला के बोलता है, नहीं तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, अब यहाँ पे तुमने सिर्फ इसे अपनी ब्लेसिंग दी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस पे जो लाइटनिंग जायंट होता है वो उसे बताता है, अब यहाँ पे ये वाला जो ह्यूमन है ना, अब यहाँ पे इसका जो स्केलेटन है ये सही में बहुत ज़्यादा स्पेशल सा है। अब यहाँ पे ये जो है ना नॉर्मल जितने भी लोग होते हैं वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा कम माना स्टोर कर पाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे इसका डिफरेंट है। अब यहाँ पे इसकी जो बॉडी है उसके अंदर सही में ज़्यादा ही आया है मेरी लाइटनिंग। जिससे सुनने के बाद जूलियन अपने मन में बोलता है, हाँ इसके पास तो ना अब यहाँ पे हेवनली एक्सोस्केलेटन है। विंचेन को अभी भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, जिसे देखने के बाद जूलियन लाइटनिंग जायंट से बोलता है, अगर इसी तरह से चलते रहा ना तो फिर ये तो मर जाएगा, तो फिर लाइटनिंग जायंट प्लीज़ इस चीज़ को रोक दो। लाइटनिंग जायंट जूलियन से बोलता है, अब यहाँ पे मैं तुम्हें सीधे बता देता हूँ, ये जो चीज़ है इसे रोकना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तुमने जो एकदम ये जो लाइटनिंग जायंट वाला ये जो माना फ्लो बनाया था ना, अब यहाँ पे ये ट्रायंगल, इसे तुम्हें एकदम ऐसे स्टॉप कर देना होगा। इसके बाद हाँ अब यहाँ पे ये जो चीज़ है इसके सारा दर्द ये सब गायब हो जाएगा। जूलियन ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, वे विंचेन से बोलने जा रहा होता है, रुक जाओ। इतने में लाइटनिंग जायंट जूलियन से बोलता है, अब यहाँ पे हाँ अगर तुमने ये जो माना फ्लो है ना, अगर तुमने इस माना फ्लो को अभी रोक दिया तो फिर इसके बाद मैं तुम्हें जो मेरी ब्लेसिंग है उसे कभी भी नहीं दूंगा। लाइटनिंग जायंट बोलते हैं, अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि तुम मर जाओ और दूसरा ऑप्शन है कि तुम जी जाओ और तुम ये जो ब्लेसिंग है ये तुम्हें मिल जाएगी। अब यहाँ पे इन दोनों में से ही चीज़ें तुम्हें चूज करनी पड़ेगी। लाइटनिंग जायंट की ये बात सुनने के बाद जूलियन बोलता है, ये कैसे हो सकता है। वो दोबारा से विंचेन को देखता है, वो विंचेन को काफ़ी ज़्यादा दर्द में देख के लाइटनिंग जायंट से बोलता है, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना ये सही में कोई भी सेंस नहीं बना रही है। जूलियन की ये बात सुनने के बाद तो लाइटनिंग जायंट को गुस्सा सा आ जाता है, वो उसे बोलता है, अब यहाँ पे ये चीज़ सेंस नहीं बना रही है। अब यहाँ पे तुम लोगों ने यहाँ पे मेरी जो ब्लेसिंग है उसे ट्रिगर करके मेरे को इस जगह पे समन कर लिया है, और यहाँ पे तुम्हें लगता है ये जो चीज़ है ये सेंस बनाएगी कि अब यहाँ पे मैंने इसे उतनी ज़्यादा पावर दे दी है जितनी ज़्यादा पावर ये अपने अंदर संभाल नहीं पाएगा, और तुम्हें जो अपनी जगह है ना वो पता होनी चाहिए, ना समझ गॉड। और वो जो लाइटनिंग जायंट होता है वो जूलियन से बोलने लगते हैं, अब ज़रा वो देखो, वो जो तुम्हारे जिस ह्यूमन की तुम बात कर रहे हो ना, वो ह्यूमन जो है ना वो माना फ्लो को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है। अब यहाँ पे जिस तरह से मेरे को लग रहा है ना, वो जो ह्यूमन है उसे साफ पता है कि अगर यहाँ पे उसने ये जो माना फ्लो है इसे छोड़ दिया तो फिर उसे ये जो ब्लेसिंग है मेरी ये नहीं मिलेगी। लाइटनिंग जायंट विंचेन से बोलता है, अब यहाँ पे तुम्हारे अंदर जितनी भी एनर्जी जा रही है वो सारी एनर्जी को तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, हाँ, और इसी तरीके से तुम मेरी ये जो ब्लेसिंग है उसे ऑब्टेन कर सकते हो। जूलियन विंचेन को इस तरह दर्द में देखने के बाद अपने मन में बोलता है, अब यहाँ पे ब्रदर इतने ज़्यादा दर्द में है तो फिर मैं इस जगह पे खड़े नहीं रह सकता। अब वो अपनी जो डिवाइन एनर्जी होती है उसे बाहर निकालने लगता है। वो बोल रहा होता है, अब यहाँ पे मेरी जो डिवाइन एनर्जी है इस सही में बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, मैं जो ये ब्रदर का हार्ट है उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जूलियन ने जो अपनी डिवाइन पावर एक्टिवेट करी होती है, ये चिड़िया ये जो बटरफ्लाई ये सीधे जाके विंचेन का जो हार्ट होता है उसे कवर कर लेती है, जिसके करने के बाद जूलियन बोलता है, हाँ अब यहाँ पे ब्रदर जो है ना इतनी सारा उनकी जो लाइटनिंग एनर्जी है अब यहाँ पे उनके दिल से निकल रही है, अब यहाँ पे उसे मैं जो है ना अपनी ये जो एनर्जी है उससे पूरा कंटेन कर पाऊंगा, तो फिर ये जो ब्रदर का हार्ट है वो एक्सप्लोड नहीं होगा। ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। ये इतने में जो अब यहाँ पे लाइटनिंग एनर्जी होती है वो एकदम ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड करती है उसी के हार्ट से। अब यहाँ पे ये देखने के बाद जूलियन बोलता है, नहीं मेरी जो डिवाइन पावर है ये सही में बहुत ज़्यादा वीक है, अब यहाँ पे ये जो इतनी पावरफुल लाइटनिंग है वो बिल्कुल भी इस चीज़ को कंटेन नहीं कर पाएगी। जूलियन अपनी फुल ताकत लगा के उसके जो हार्ट होता है उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। वो बोल रहा होता है, अगर यहाँ पे जो है ना ब्रदर का हार्ट जो है अभी एक्सप्लोड हो गया तो फिर हम दोनों के लिए बिल्कुल अंत हो जाएगा। इतने में वो देखता है कि उसका हाथ जो होता है वो डिसअपेयर होने लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो डिवाइन एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, और अब वो इसे यूज़ कर रहा है तो फिर उसकी जो है एग्जिस्टेंस ही वो ख़त्म हो जाएगी, इतनी ज़्यादा डिवाइन एनर्जी यूज़ कर लेगा। तो जूलियन ये देखने के बाद बोलता है, अब यहाँ पे इस तरह से मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा तो फिर मैं तो पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाऊँगा। जूलियन बोलता है, नहीं अब यहाँ पे अगर मैंने इस चीज़ को रोक दिया तो फिर ब्रदर जो है वो पूरा अंत हो जाएगा उनका। इतने में वो देखता है कि विंचेन का हार्ट जो होता है वो एक्सप्लोड कर जाता है और विंचेन अब यहाँ पे ज़मीन पे गिर जाता है,
जिसे देखने के बाद जूलियन बहुत ज़्यादा ऐसे शॉक हो जाता है। वो फिर चिल्लाता है, कोई कोई इधर आओ हमारी मदद करने। इतने में विंचेंट और जूलियन जिस रूम में होते हैं उस रूम का दरवाज़ा खुल जाता है। किसी ने बोला होता है कौन है यहाँ पे, हमें दिख गया होता है। वो असल में ये जो प्रीस्ट होती है ना, एक 5 स्टार वाली, वो होती है, जिसे देखने के बाद जूलियन बोलता है अच्छा हाँ, अब यहाँ पे जो है ना मैं एक गॉड हूँ, तो फिर मेरी जो वॉइस होती है अब यहाँ पे ये जो है ना नॉर्मल प्रीस्ट लोग होते हैं उनके पास चली जाती है। जो बंदी होती है अब यहाँ पे ये 5 स्टार वाली प्रीस्ट, ये विंचेंट के पास जाके देखती है और बोलती है यंग मास्टर विंचेंट आपको क्या हुआ। जूलियन फिर अब विंचेंट को देखने के बाद बोलता है ब्रदर ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी है, तो फिर अब जो है ना मेरे को भी अपना फुल ट्राई करना पड़ेगा। मैं जो एक यूजलेस विंचेंट था ना, अब यहाँ पे मेरे को उस चीज़ को ओवरकम करना पड़ेगा। इसी के साथ जूलियन उस प्रीस्ट से बोलता है हेलो प्रीस्ट, क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो क्या। जिसे सुनने के बाद वो प्रीस्ट बोलता है अच्छा तो फिर तुम वही गॉड हो जिसने मेरे को यहाँ पे बुलाया है। जूलियन अब यहाँ पे वो जो प्रीस्ट होती है उससे बोलने लगता है अब यहाँ पे ये जो विंचेंट है इसे मैं जानता हूँ, तो फिर अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तुम इसे हील कर दो। वो प्रीस्ट जूलियन से बोलती है लेकिन अब यहाँ पे ये जो लाइटनिंग है इसके चारों तरफ, अब यहाँ पे इसकी वजह से मैं इसके पास बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ। इस पे जूलियन बोलता है अच्छा ये जो लाइटनिंग है, अब ये जो लाइटनिंग है मैं इसे रोकने का ट्राई कर सकता हूँ, चलो ठीक है। तो फिर जूलियन बोलता है ठीक है अब प्रीस्ट, अब यहाँ पे तुम्हारे लिए ये जो लाइटनिंग है इस लाइटनिंग को मैं रोक दूंगा, लेकिन अब यहाँ पे वो जो बाकी का टाइम होएगा उसमें तुम्हें ये जो विंचेंट है इसे हील करना पड़ेगा। इसी के साथ जूलियन अपनी जो डिवाइन पावर होती है उसे निकाल देता है, ये जो बटरफ्लाई वाली होती है, और विंचेंट के जो चारों तरफ ऐसे लाइटनिंग निकल रही होती है उसे रोक लेता है। अब जूलियन बोल रहा होता है अब यहाँ पे जो है ना मैं चाहे डिसअपेयर भी हो जाऊँ लेकिन अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये मेरे को करनी पड़ेगी। इसी के साथ जूलियन चिल्लाता है अब करो तुम, और वो जो प्रीस्ट होती है वो अपना हील करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ विंचेंट को अब हील कर रही होती है वो प्रीस्ट। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें वर्गो के तरफ का सीन दिखाया जाता है। वर्गो के रूम में सीरी आ जाती है और सीरी वर्गो से बोलती है अब यहाँ पे आप मेरे को जो है ना सॉर्सरी सिखा दो। सॉर्सरी मीन्स यही मैजिक। अब यहाँ पे वर्गो सीरी को देखने के बाद उसे बताने लगते हैं कि अब यहाँ पे तुम्हें याद है जब वो जो विंचेंट और यहाँ पे मर्लिन के बीच में स्पार हो रहा था उस टाइम पे मैंने तुम्हारे ऊपर तुम्हें सेव किया था, कुछ पत्थर तुम्हारे ऊपर गिरे थे ना, जब मैंने उस टाइम पे तुम्हें सेव किया था ना तब मैंने जो है ना तुम्हारे अंदर से बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल, बहुत ज़्यादा पावरफुल माना सेंस किया था, और यहाँ पे तुम्हारे अंदर जिस तरह का माना है ना वो बिल्कुल यंग मास्टर विंचेंट जैसा है। अब यहाँ पे तुम दोनों का माना जो है वो सही में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हमारी जो मैजिक की करंट ऐसे स्टडीज़ है उनके हिसाब से हम जो है ना बिल्कुल भी समझ नहीं पाते तुम्हारा मैजिक को, लेकिन अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ अब यहाँ पे तुम जो है ना मैजिक सीखना चाहती हो तो फिर तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होएगा, सब कुछ मुश्किल ही होता है। सीरी उनसे बोलती है नहीं अब यहाँ पे मैं जो है ना मैं अभी भी ये जो मैजिक है ये सीखना चाहती हूँ। अब यहाँ पे जो यंग मास्टर विंचेंट है ये जो है ना जितना ज़्यादा और ग्रो होते जा रहे हैं वो मेरे से और ज़्यादा फर्दर जाते जा रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं कि मैं उनकी जो हेल्प भी ना कर पाऊँ, इतना ज़्यादा दूर जाते जा रहे हैं। अब यहाँ पे अब तो सिर्फ मैं जो है ना ये कर पाती हूँ कि वो जो है ना अब यहाँ पे अपने आप को इंजर्ड करके आए और मैं बस उनका उसी टाइम पे ख्याल रख पाती हूँ, लेकिन वो जो चीज़ है ना मैं चाहती हूँ कि मैं वो जो चीज़ अब और ज़्यादा कंटिन्यू ना करूँ, मेरे को यंग मास्टर विंचेंट की अब यहाँ पे और ज़्यादा हेल्प करनी है। इस पे वर्गो बोलते हैं चलो ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे ये जो विंचेंट है ना इसके पास सही में बहुत ज़्यादा अच्छे सर्वेंट है। वर्गो उस सीरी से बोलने लगते हैं कि अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ तुम जो है ना सर्वेंट स्टेटस से हो, तो फिर यहाँ पे तुम्हें जो है ना तुम्हारा मास्टर अब यहाँ पे उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी ये सब कुछ भी सीखने से पहले। इतने में वहाँ पे उनके इधर साइड में ना बहुत ज़्यादा बड़ा लाइटनिंग ब्लास्ट होता है। इस लाइटनिंग को देखने के बाद वर्गो बोलते हैं अब यहाँ पे अब क्या हुआ, और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है वर्गो ये जो विंचेंट का रूम होता है वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं और वहाँ पे वो विंचेंट को देखते हैं कि वो अपना शांति में बैठा होता है, और वर्गो वो जो प्रीस्ट होता है उससे पूछते हैं अब यहाँ पे ज़रा तुम मेरे को ये बता दो असल में हो क्या रहा है। वो जो प्रीस्ट होती है वो बोलती है अब यहाँ पे वर्गो आपको यहाँ पे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है विंचेंट जो है वो एकदम ऐसे पूरी तरह से परफेक्ट कंडीशन में, और यहाँ पे मेरे को तो लगता है जबकि उन्हें जो है ना सही में बहुत ज़्यादा एक और अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। हमें दिखाया जाता है विंचेंट के सामने जो माना फ्लो होता है लाइटनिंग जायंट की ब्लेसिंग वाला ट्रायंट वाला, अब यहाँ पे वो पूरी तरह से बन चुका होता है। अब सीरी विंचेंट को बता देती है कि अब यहाँ पे उसे जो है ना मैजिक सीखना है, तो वो अब डायरेक्टली परमिशन ले रही है विंचेंट की। तो फिर अब यहाँ पे जूलियन विंचेंट से बोलता है हाँ अब यहाँ पे तुम्हारी जो सर्वेंट है अब यहाँ पे वो भी मैजिक कर पाएगी, तो ये सही में बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। अब यहाँ पे जूलियन को देखने के बाद विंचेंट उससे बोलता है अब यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है तुम जो है ना थोड़े गायब से हो रहे हो, बहुत ज़्यादा फेडेड से हो। जूलियन उससे बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आराम कर लूँगा तो मैं जो है ना अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाऊँगा। विंचेंट सीरी से बोलता है अब यहाँ पे ये जो मैजिक सीखना है ये सब चीज़ें करना होता है ना ये सही में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अब यहाँ पे तुम जो है ना ये करना चाहती हो तो फिर चलो ठीक है अब यहाँ पे तुम कर सकती हो। सीरी बोल देती है थैंक यू। विंचेंट वर्गो से बोलता है अभी ठीक है अब यहाँ पे ये जो सीरी है इसका ख्याल रखना। अब यहाँ पे वो जो वर्गो होते हैं वो बोल देते हैं हाँ ठीक है अब यहाँ पे ये तो करूँगा ही, मैं इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना फुल ट्राई करूँगा सिखाने का। वर्गो अब अपने मन में बोलते हैं अब यहाँ पे मैं जो है ना मर्लिन को बहुत टाइम से मॉनिटर कर रहा हूँ जिसकी वजह से अब यहाँ पे मैं
तो सीधे पक्का हो चुका हूँ कि ये जो है ना अब यहाँ पे इसके पास जो है ना लाइटनिंग जायंट की ब्लेसिंग आ चुकी है पक्का। वर्गो सीधे से बोलते हैं चलो ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो ऐसे ट्रेनिंग है उसे हम आज से ही स्टार्ट कर देंगे। और वर्गो को अब यहाँ पे देखने के बाद विंचेंट अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे ज़रा सोचूं तो ना, अब यहाँ पे इस जगह पे मेरे पास भी सही में कोई भी टीचर नहीं है। और हाँ, अब यहाँ पे ये जो अकेडन फैमिली, अब यहाँ पे ये जो अकेडन फैमिली की स्वॉर्डमैनशिप है या जो आर्सेनल ने मेरे लिए छोड़ के गया था, अब यहाँ पे जो भी था ना, अब यहाँ पे वो स्वॉर्डमैनशिप मैंने बिल्कुल भी नहीं सीखी है। इसी के साथ विंचेंट वर्गो से बोलता है अब यहाँ पे डैना, आप तो जानती हैं हमारी जो ये फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग है अब यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जल्दी आने वाली है, तो फिर उसके लिए मेरे को जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होएगी। तो फिर अब यहाँ पे ये जो चीज़ है मेरे को ये जानना है कि अब यहाँ पे असल में ही मेरा ये जो इंस्ट्रक्टर है उसका रोल कौन लेगा, मेरा जो मेंटोर होएगा, मास्टर होएगा, उसका रोल कौन लेगा। विंचेंट ये बात सुनने के बाद वर्गो को कुछ ऐसे समझ नहीं आया होता है। वो विंचेंट से बोलते हैं अब यहाँ पे विंचेंट तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे तुम्हें ये मत बोलो कि तुम्हें यही नहीं पता है कि अब यहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उन्हें अपने इंस्ट्रक्टर जो होंगे, टीचर जो होंगे, उन्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ये सुनने के बाद विंचेंट काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो वर्गो से बोलता है अब यहाँ पे लेकिन ये जो क्रिम्सन फोर्ट्रेस है, इस क्रिम्सन फोर्ट्रेस में तो ढेर सारे जो अकेडन फैमिली के डिसेंडेंट लोग होते हैं उन्हें एकदम ऐसे भेजा जाता है, अब यहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग के लिए तो भेजा जाता है, तो फिर अब इसमें हम कैसे ढूंढ लेंगे। इस पे वर्गो विंचेंट को बताते हैं हाँ अब यहाँ पे हम जो है ना एक स्पेशलाइज्ड जगह प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्टर लोग जो होते हैं ना, अब यहाँ पे तुम जो है ना तुम्हारी जो फैमिली होती है उसमें जो एल्डर्स लोग होते हैं, अब यहाँ पे वो तुम्हें स्पॉन्सर कर देते हैं बहुत ज़्यादा यंग एज से ही। अब यहाँ पे वो स्पॉन्सर करते हैं तो वही तुम्हारे लिए जो है ना मास्टर ढूंढते हैं, और अब वो एकदम ऐसे अच्छे ही मास्टर ढूंढते हैं और यहाँ पे वो तुम्हें ट्रेन करेंगे। और यहाँ पे अब विंचेंट ज़रा मेरे को ये मत बताना कि अब यहाँ पे तुम इतनी ज़्यादा ऐसे बड़ी एज में आ गए हो लेकिन तुमने अभी तक कोई सी भी ऐसे में एल्डर्स को नहीं ढूंढा है यहाँ पे जो तुम्हें स्पॉन्सर कर ले। विंचेंट ये सुनने के बाद ऐसी शक्ल बनाता है कि उसे नहीं पता है, जिसे देखने के बाद वर्गो उससे बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हारे कहने का मतलब है अभी तक तुम इतने ज़्यादा ऐसे बड़े हो चुके हो लेकिन फिर भी तुमने किसी भी एल्डर को नहीं ढूंढा है जो तुम्हें स्पॉन्सर कर पाए। वो अपने मन में बोलते हैं हाँ यार अब यहाँ पे मेरे को तो लगता है यहाँ पे ये गलत चॉइस कर लिया क्या हमने। विंचेंट अब जूलियन से भी बोल देता है अब यहाँ पे मैं तुमसे ना ऐसे ही सिर्फ पूछ रहा हूँ लेकिन अब यहाँ पे तुम मेरे को बता दो। जूलियन विंचेंट से बोलता है हाँ अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ में मैं तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ये जो एल्डर्स लोग हैं, अब यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है हम जो है ना हमारा नाम ही गुड फॉर नथिंग बन गया था, तो अब यहाँ पे कौन सा ऐसे जो एल्डर होएगा हमारे लिए उठ के आगे आएगा, वो बोलेगा हम यहाँ पे तुम्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ में तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ये सुनने के बाद विंचेंट उससे बोलता है अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना ये सही में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अब यहाँ पे हमारी जो हेल्प है ये असल में कौन कर सकता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें रेल्सा को दिखाया जाता है। रेल्सा को यहाँ पे एकदम विल्सम जो होता है एक लेटर ले आया होता है जो विंचेंट ने भेजा होता है उसे, और इसी को अब ये लेटर मिल गया होता है। तो वो अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज सी हो रखी होती है। वो विल्सम से बोलती है अब ये विल्सम ये क्या है। विल्सम बताता है ये जो है लेटर है ये यहाँ पे मेरे जो मास्टर थे, अब यहाँ पे यंग मास्टर विंचेंट, उन्होंने ये अब पेची आँख को देने के लिए भेजा था। इस पर रेल्सा अब यहाँ पे विल्सम से बोलती है अरे अब यहाँ पे ये जो डायरेक्टली तुम इसे लेकर आए हो इसका मतलब है ये जो है ना ये थोड़ा ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो फिर अब यहाँ पे तुम सीधे इसे डायरेक्टली जाके पेची आँख को क्यों नहीं दे देते। इस पर विल्सम कांपते हुए रेल्सा से बोलता है अब यहाँ पे ग्रैंड चैम्बरलिन, अब यहाँ पे मेरे अंदर इतनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है कि अब मैं अकेले जाऊँगा ये एकदम ऐसे जो पेची आँख हैं उनके सामने खड़ा रहूँगा। इस पर रेल्सा विल्सम से बोलती है चलो ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे ये जो है ना इसे मैं दे दूँगी पेचियाक को। और इसी के साथ अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है रेल्सा पेचियाक के पास आ भी चुकी होती है। वो उन्हें जो वो उनका लेटर होता है विंचेंट ने उसे भेजा होता है वो अब दे भी चुका होता है। अब यहाँ पे रेल्सा अब यहाँ पे पेचियाक से बोलती है ज़रा मेरे को ये तो बताना कि अब यहाँ पे ये जो लेटर है इस लेटर के अंदर क्या लिखा है। पेचियाक रेल्सा को बता देते हैं कि अब यहाँ पे ये जो है ना ये अब रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक टीचर की रिक्वेस्ट कर रहा है। ये सुनने के बाद रेल्सा अब यहाँ पे अपने मन में बोलती है अरे यार अब यहाँ पे ये जो है ना ये चीज़ के बारे में मेरे को पहले ही सोच लेना चाहिए था। अब यहाँ पे जब मैंने उसे जो क्रिम्सन फोर्ट्रेस है उस जगह में भेजा था ना, मैं उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रखी थी कि मैं इसके बारे में भूल गया। पेचियाक रेल्सा से बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है ये जो है ये मेरे से हेल्प क्यों मांग रहा है इस तरह से। रेल्सा अभी पेचियाक को बताती है ऑफ कोर्स अब यहाँ पे ये जो है ना ये है एक सन जो है अपने फादर से हेल्प मांग रहा है। अब यहाँ पे वो जो है ना अब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जानता कि अब यहाँ पे अब हमारे अलावा उसकी कौन हेल्प भी कर सकता है। इस पे पेचियाक उससे बोलते हैं अब यहाँ पे मेरे को पता है अब यहाँ पे फ्यूचर में तुमने जो है ना उसे ऑलरेडी ट्रेन कर रखा है, तो फिर ये तुम क्यों नहीं कर लेती। रेल्सा पेचियाक से बोलती है नहीं अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं करूँगी। अब यहाँ पे ज़रा आप जानती है जो मैं जो स्वॉर्डमैनशिप यूज़ करती हूँ वो मेरी जो रूइंड फैमिली हो रखी है ना, अब यहाँ पे मैं उसकी स्वॉर्डमैनशिप यूज़ करती हूँ, अकेडन फैमिली की यूज़ नहीं करती हूँ। अगर यहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम तक उसे सिखा दिया ना, अब यहाँ पे ट्रेन दी, तो फिर यहाँ पे वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा गलत हैबिट्स सीख लेगा, तो फिर मैं नहीं सिखा सकती। पेचियाक नहीं अब यहाँ पे रेल्सा से बोला था अब यहाँ पे ज़रा तुम मेरे को ये तो बताओ कि अब यहाँ पे विंचेंट की किस तरह से हेल्प
हेल्प कर सकता हूँ। इस पर रेल्सा ने पैचियाक से बोला है। अब यहाँ पे जो है ना मैं सही में एक बंदे को जानती हूँ। अब यहाँ पे वो जो बंदा है ना, ये जो चीज़ है इसके लिए एकदम ऐसे परफेक्ट रहेगा। वो जो बंदा है वो हमारी जो अकेडन फैमिली है उसी की स्वॉर्डमैनशिप यूज़ करता है, और वो जो है ना उसके पास अब यहाँ पे ये जो लाइटनिंग जायंट वाली ब्लेसिंग है अब वो भी है। और यहाँ पे उसको ही इस ब्लेसिंग की वजह से उसका नाम जो पड़ गया था ना वो थंडर गॉड पड़ गया था। और आप यहाँ पे अपनी जो पैचियाक वाली अथॉरिटी अगर यहाँ पे उसके यूज़ करते हुए ये जो अब है ना इसे अभी क्रिम्जन फोर्ट्रेस में एंट्री करवा दो कोई सी पोजीशन देके, तो फिर यहाँ पे ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर बन जाएंगे हमारे विंचेन के लिए। इस पे वो जो पैचियाक होता है वो उससे बोलते हैं अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये चीज़ तो उसे खुद ही डिसाइड करनी पड़ेगी। रेल्सा पैचियाक से बोलती है आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये जिस बंदे की मैं बात कर रही हूँ वो असल में मेरा फ्रेंड ही है, तो फिर अब यहाँ पे मैं जो है ना उसे मना लूँगी। अब यहाँ पे ये जो वाइट स्वॉर्ड यूनिट है ना उसके जो वाइस कैप्टन है मर्लिन की बात कर रही हूँ, और इसी के साथ अब हमें दिखा दिया गया होता है ये जो है ना ये मर्लिन है, मर्लिन। अब यहाँ पे इनका भी नाम मर्लिन है तो फिर इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। और इसी के साथ अब हमें मर्लिन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। मर्लिन जो होते हैं अब यहाँ पे वो ट्रेनिंग ग्राउंड से गुजर रहे होते हैं। अब यहाँ पे वो ट्रेनिंग ग्राउंड से गुजरते गुजरते अब यहाँ पे वही वाले स्कैरक्रो देखते हैं जिस पे विंचेन ट्रेनिंग कर रहा होता है, और यहाँ पे उसे देखने के बाद अपने मन में बोलते हैं अब यहाँ पे मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे कितने ज़्यादा मंथ बीत चुके हैं। इतने में वहाँ पे उसे जो है ना रेल्सा बुला लेती है अपने पास। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है रेल्सा और यहाँ पे ये जो मर्लिन होते हैं वो एक रूम में आ चुके होते हैं। मर्लिन रेल्सा से बोलता है अब यहाँ पे मेरे को पता है तुम जो है ना सिर्फ हाय हेलो तो करने बिल्कुल भी नहीं आई होगी, तो फिर अब यहाँ पे सीधे मेरे को डायरेक्टली बता दो। रेल्सा जो होती है वो बता देती है मर्लिन को अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ ना कि मैं तुम्हें जो है ना एक न्यू पोस्ट जो है वो ऑफर करना चाहती हूँ। इस पर मर्लिन उससे बोलते हैं अब यहाँ पे ज़रा मेरे को ये तो बताओ ये पोस्ट है क्या। इस पर रेल्सा बताती है कि अब यहाँ पे तुम जो है ना क्रिम्जन फोर्ट्रेस में एक इंस्टीट्यूशन के रूप में अब यहाँ पे एक टीचर बन सकते हो क्या। इस पर मर्लिन उससे बोलता है नहीं नहीं ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। रेल्सा उससे बोलती है अब यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ अभी यहाँ पे एक जो बंदा है ना ये सही में बहुत ज़्यादा ऐसे हेल्प चाहिए तुम्हारी, अब यहाँ पे उसे ट्रेनिंग करने के लिए। रेल्सा बता देती है अब यहाँ पे मैं जो है ना गुड फॉर नथिंग विंचेन की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे रेल्सा बताने लगते हैं कि ना अब यहाँ पे ये विंचेन है अब यहाँ पे ये जो है ना इतनी ज़्यादा इनकी रेपुटेशन है ये अच्छी नहीं है, तो फिर यहाँ पे कोई भी जो एल्डर है वो उसने उन्हें अभी तक स्पॉन्सर नहीं किया है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा यंग है। अगर यहाँ पे इसी तरह से चलता रहा ना तो फिर अब यहाँ पे उन्हें जो है ना कोई भी ऐसे इंस्ट्रक्टर टीचर कोई भी नहीं मिलेगा, और इसके भी बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि फ्यूचर में जाके वो पैचियाक बन जाएंगे। अब यहाँ पे ये सब सुनने के बाद मर्लिन रेल्सा से बोलते हैं अब यहाँ पे थैंक यू, तुमने जो है ना मेरे को इतने सारे एक्सक्यूजेस दिए हैं अब यहाँ पे इतने सारे मेरे लिए, लेकिन अब यहाँ पे तो एक चीज़ है ना अभी इस चीज़ के लिए मैं रिफ्यूज़ करना चाहता हूँ। इतने में रेल्सा बोल देती है अब यहाँ पे वो जो है विंचेन है उसके पास अब यहाँ पे ना लाइटनिंग जायंट की ब्लेसिंग आ चुकी है। ये सुनने के बाद अभी मर्लिन थोड़ा तो सरप्राइज होते हैं, फिर वो अब यहाँ पे रेल्सा से बोलते हैं अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ही ऐसे चीज़ें आ रखी हैं एकदम ये जो ऑफ़र है तुम्हारा इसे रिफ्यूज़ करने के लिए। हाँ अब यहाँ पे देखो मैं जो है ना मेरी रेपुटेशन एल्डर्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और इसी की वजह से जितने भी एल्डर्स लोग होते हैं वो मेरे को इधर उधर घुमाते रहते हैं, इधर उधर चेंज करते रहते हैं। अब यहाँ पे तुम चाहती हो कि मैं एक ऐसे बंदे को ट्रेन करूँ जो बंदे को अब यहाँ पे वही एल्डर्स ने बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं किया है। इस पर ऐसा मर्लिन से बोलती है चलो ठीक है अब यहाँ पे हम जो है ना एक बैट लगाते हैं कि अब यहाँ पे ये बैट ऐसी है कि अब यहाँ पे यंग मास्टर विंचेन जो है अब कुछ टाइम में ये जो सलमन फैमिली के 6th सन है ना उनके साथ डुएल करने वाले हैं, तो फिर अब यहाँ पे शर्त ये है कि अब यहाँ पे अगर वो जो है ना हमारे विंचेन अगर ये डुएल को जीत जाते हैं तो फिर तुम्हें जो है ना ये विंचेन का टीचर बनना पड़ेगा। और अब हमें विंचेन को दिखाया जा रहा होता है विंचेन अपना ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहा होता है। ट्रेनिंग वो अब लाइटनिंग जायंट वाली है जो ब्लेसिंग होती है इसकी कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मेरे को जो ये लाइटनिंग जायंट वाला ट्रायंट है इसे अपना बनाना पड़ेगा। वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उस पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है इस पूरी लाइटनिंग को, लेकिन वो बोल रहा होता है यार ये जो पूरी लाइटनिंग है ये पूरी तरह से मेरी स्वॉर्ड पे नहीं चढ़ रही है, मेरे को जो है ना इसका जो एप्टीट्यूड है वो बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन वो जैसे ही एप्टीट्यूड को बढ़ाता है वो जो सारी लाइटनिंग वाली पावर होती है वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाती है और इधर उधर फैलने लगती है। फैलती क्या अब यहाँ पे पूरा ब्लास्ट ही हो जाता है। जूलियन विंचेन से बोलता है हाँ अब यहाँ पे तुम जो है ना ये जो लाइटनिंग जायंट वाला ट्रायंट है इसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। विंचेन बोलता है अब यहाँ पे ये जो लाइटनिंग पावर है अब यहाँ पे इसे जो है ना मैं अपनी बॉडी के अंदर फील कर सकता हूँ, लेकिन यार इसे मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जूलियन बोलता है अब यहाँ पे ये जो मर्लिन था अब यहाँ पे ये बास्टर्ड असल में इतना ज़्यादा ये जो ऐसे लाइटनिंग वाला ट्रायंट था इसे कंट्रोल कैसे कर पाता था, एक के बाद एक इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक करे जा रहा था। यार इस तरह से चलते रहना तो फिर हम बिल्कुल जो है ना ये कर नहीं पाएंगे। इसी के साथ विंचेन जो होता है वो जूलियन को बताता है अब यहाँ पे तुम्हें याद है ना कि अब यहाँ पे रेल्सा ने हमें रिप्लाई के रूप में क्या बोला था। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बताया जाता है रेल्सा ने अब विंचेन को बताया था कि अब यहाँ पे यंग मास्टर विंचेन मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन मैं जो है ना आपके लिए जो है जल्द
से जल्द ये जो आपको इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत थी मैं आपके लिए वो पूरी नहीं कर सकती हूँ। अब यहाँ पे जो है ना, अभी आप जानते हो ये जो एल्डर्स लोग हैं, अब यहाँ पे वो जो चीज़ है ना, इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। अब आप भी जानते हो ये जो एल्डर्स लोग होते हैं, अब यहाँ पे ये एक ऐसी फोर्स है जो ये वो जो पेचियाँ ये सब लोग होते हैं उन्हें एकदम ऐसे अपने कंट्रोल में रखने के लिए रहती है। तो फिर अब यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो है ना पेचियाँ वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे ये जो सबसे पहली चीज़ है कि ये जो चीज़ मैं आपके लिए नहीं कर पा रही हूँ, इसका एकदम ऐसे रीज़न है कि वो जो बंदा है वो रिफ्यूज़ कर रहा है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं अब यहाँ पे वो बिल्कुल भी आगे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे बता दिया मैंने पेचियाँ की वजह से। और यंग मास्टर विंचेन में जो है ना आपकी किसी ना किसी तरह से हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन अब यहाँ पे मैं एक ग्रैंड चैम्बरलेन हूँ, तो अब यहाँ पे अपनी जो ड्यूटी है मैं उसे बिल्कुल भी ऐसे ज़्यादा टाइम तक नहीं छोड़ सकती हूँ। और इसी के साथ अब यहाँ पे प्रेजेंट में आ जाते हैं। विंचेन बोलता है अच्छा तो फिर अब यहाँ पे जो है ना हमें ये जो टूर्नामेंट है, इसे टूर्नामेंट नहीं, ये डुअल जो है इसे जीतना पड़ेगा, तभी जाके हमें जो है ना कोई मास्टर मिलेगा। और यहाँ पे विंचेन जूलियन से बोलता है चलो ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो अपना ये जो एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश है, अब यहाँ पे इसे एकदम ऐसे अच्छे से न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे कोई और तो हमें सिखाने वाला नहीं है, तो फिर हमें जो है ना कुछ भी नहीं मिलेगा। इतने में जूलियन विंचेन से बोलता है अरे हाँ हमारे पास एक और मेथड तो है। विंचेन उससे बोलता है कौन सा मेथड? वो जो जूलियन होता है वो बताता है हाँ अब यहाँ पे तुम जो है ऐसे सलोमन फैमिली के हो ना, तो फिर तुम जो सलोमन फैमिली की स्वॉर्डमैनशिप है वो जानते हो, तो फिर अब यहाँ पे तुम वो क्यों नहीं यूज़ कर सकते हो? जो विंचेन जूलियन से बोलता है यहाँ पे तुम्हें पता है ना, अगर हमने ये जो चीज़ है पूरी इतनी ज़्यादा पब्लिक में कर दी ना, तो फिर हमें जो है ना दिक्कत ही दिक्कत आने वाली है। हमें तो हमारी जो मदर है उनके सामने खड़ा कर दिया जाएगा, सवाल जवाब कर दिए जाएंगे, और या अब यहाँ पे इसका जो आफ्टर मैच है उसे हम बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएंगे। जूलियन बोलता है हाँ अब यहाँ पे सोचे तो ये जो है ना ये चीज़ सही में एकदम ऐसे सेंस बना रही है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि हम लूज़ में हैं, बहुत ज़्यादा ही लूज़ में हैं। विंचेन अब यहाँ पे बोलता है हाँ अब यहाँ पे ये जो चीज़ है मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, कि मैं जो अपनी प्रीवियस लाइफ वाली जो स्वॉर्डमैनशिप है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ। इतने में विंचेन अपने मन में बोलता है अरे हाँ अब यहाँ पे वो वाली जो स्वॉर्डमैनशिप है, क्या मैं उसकी जो स्वॉर्डमैनशिप है वो यूज़ कर सकता हूँ क्या? अब यहाँ पे अभी जिस तरह की मेरी स्टेट है, क्या मैं वो जो चीज़ है उसे परफॉर्म कर सकता हूँ क्या? अब हमें सलोमन फैमिली का जो कैसल होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे ये जो कैसल होता है इसके अंदर अब हमें ये जो सलोमन फैमिली का 6th बेटा होता है जिसके साथ विंचेन का डुअल होने वाला है उसको दिखाया जाता है। उसके सामने जो है ना एक बड़ा सा वाइट टाइगर होता है, वो बंधा होता है। इस वाइट टाइगर को बंधा हुआ देख के अब यहाँ पे वो जो 6th बेटा होता है वो बोलता है अब यहाँ पे ये वही वाइट ब्लू आइड वाइट टाइगर है ना, जिसे ये जो क्रिम्सन फोर्ट्रेस है उसके एंट्रेंस पे छोड़ दिया जाता है। और जितने भी अकेडन फैमिली के जितने भी लोग होते हैं जो भी एंटर करते हैं अब यहाँ पे क्रिम्सन फोर्ट्रेस में, उन्हें ये जो है ना इन्हें मार के अंदर जाना पड़ता है, उनके लिए ये टेस्ट जैसा होता है ना। इतने में वहाँ पे ये जो सलोमन फैमिली के हेड होते हैं, हेड नहीं सॉरी, अब यहाँ पे क्रिम्सन फोर्ट्रेस के जो एक एल्डर होते हैं वो आ जाते हैं। एल्डर आते हैं तो फिर वो अब ये जो 6th बेटा होता है उसे बताते हैं कि अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ ये जो फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग अब यहाँ पे ये होने वाली है, उसमें जो तुम्हारा अपोनेंट होने वाला है उसे सिलेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे वो 6th बेटे को अपनी ये जो विंचेन की फ़ोटो होती है उसे दिखा देते हैं, और वो अब यहाँ पे ये जो 6th बेटा होता है उसे एक्सप्लेन करने लगते हैं कि अब यहाँ पे तुम्हारा जो अपोनेंट होने वाला है ना उसे अब यहाँ पे पास्ट में ना गुड फॉर नथिंग बोला जाता था। अब यहाँ पे ये जो है ना ये इतना ज़्यादा इसका नाम विंचेन अकेडन है। वो एल्डर 6th बेटे को बताते हैं अब यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अब यहाँ पे तुम्हें पता है ना ये जो फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग है, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना ये चीज़ हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं करती है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना सलमान फैमिली के लिए ये सिर्फ ऐसे दिक्कत ही दिक्कत करती है। अब यहाँ पे ये जो सलमान फैमिली है इस डुअल को जीत जाती है, अब यहाँ पे ये जो मीटिंग होती है इनमें फाइटों को जीत जाती है, तो फिर कुछ ज़्यादा ऐसे बड़ी चीज़ें चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारी सलमान फैमिली से कोई भी हार जाता है ना तो फिर यहाँ पे हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस होएगा। अब यहाँ पे तुम भी जानते हो जितने भी लोग होते हैं ना उन्हें मज़ा चाहिए होता है, और मज़ा तो उन्हें तब आएगा जो एकदम ऐसे हमेशा से जीतने वाले लोग हार जाते हैं, और यहाँ पे जो हमेशा से हारने वाले लोग जीत जाते हैं। तो फिर अब तुम समझ रहे हो ना मेरी बात, तुम्हें क्या करना है। इसी बीच में हमें दिखाया जा रहा होता है वो जो वाइट टाइगर होता है उस जिस चीज़ में से बंधा होता है चेन, अब यहाँ पे वो सारी चेन टूट रही होती है और यहाँ पे वो फाइनली पूरी चेन से टूट जाती है। और ये जो 6th बेटा होता है अब यहाँ पे वो उस एल्डर की बात का जवाब देते हुए बोलता है ऑब्वियसली मेरे को पता है मेरे को उन लोगों को ओवर पावर्ड कर देना है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो जो वाइट टाइगर होता है अब यहाँ पे इसने पूरा इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया होता है वाइट टाइगर के, और अब यहाँ पे हमें अच्छे से दिखा दिया गया होता है ये जो है ना ये सलमन फैमिली का 6th बेटा है और इसका नाम कारगोन सलमन है, और ये अकेडन फैमिली का एक डायरेक्ट डिसेंडेंट वाला बच्चा है। अब यहाँ पे ये जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा काइजिन जैसा नहीं लग रहा है क्या? और इसी के साथ अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें जो है ना अब दिखाया जाता है ये जो सेलिशिया होती है अब यहाँ पे ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए अपने हाथ में एक क्रिस्टल लेके अभी विंचेन के रूम में जा रही होती है। वो अपने मन में बोल रही होती है अब यहाँ पे ये जो क्रिस्टल है अब यहाँ पे ये जो गिफ्ट मैं देने जा रही हूँ क्या ये विंचेन को पसंद आएगा? इसी के साथ सेलिशिया अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए विंचेन का रूम का दरवाज़ा खोलती है। वो बोलती
बोलती है हेलो विंचेन। इतने में वो उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और वो काफ़ी ज़्यादा पीछे जा रही होती है और हमें विंचेन को दिखाया जाता है। विंचेन की जो क्रिम्सन लोटस होती है अब यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है उसके ऊपर ऑलरेडी अब यहाँ पे कोई सी ऐसे स्वॉर्ड चढ़ रखी है। अब यहाँ पे विंचेन जो है वो स्वॉर्ड को नॉर्मल करने लगता है। अब ये जो है ना इस स्किल को देखने के बाद अब यहाँ पे सेलिशिया अपने मन में बोलती है अब ये असल में कौन सी स्किल है। मेरे को तो ऐसा लगा कि अब यहाँ पे विंचेन जो है एक पूरी डिफरेंट ही स्वॉर्ड यूज़ कर रहा है ये जो क्रिम्सन लोटस है इसके अलावा। विंचेन सेलिशिया को देखने के बाद उससे बोलता है अरे सेलिशिया बहुत टाइम बाद मिले तुम्हें, अब यहाँ पे कैसे आना हुआ। सेलिशिया विंचेन को बोलती है अब यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ और वो क्रिस्टल दिखा देती है विंचेन को। विंचेन उसके पास आने लगता है, वो बोलता है अब यहाँ पे ये तो एक एक्सचेंज क्रिस्टल है। अब यहाँ पे सेलिशिया उससे बोलती है ये जो चीज़ है ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, अब यहाँ पे इस क्रिस्टल के अंदर जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है। हाँ इस क्रिस्टल के अंदर ना वो जो एकेडन फैमिली का 6th बेटा है ना उसका स्पारिंग मैच है। ये सुनने के बाद विंचेन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, वो सेलिशिया का हाथ पकड़ लेता है, वो उससे बोलता है और सही में थैंक यू तुम्हारा। तो फिर सेलिशिया उससे बोलती है अब ब्लश करते हुए कि नहीं ये तो कोई बड़ी बात नहीं है और यहाँ पे तुम जो है ना थोड़ा लास्ट पार्ट है ना उसे ज़रा ध्यान से देखना। विंचेन उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। सेलिशिया उससे बोलती है ये लास्ट वाला पार्ट है ना वो सही में बहुत ज़्यादा क्रूल है। इसी के साथ विंचेन को सेलिशिया ने जो अब यहाँ पे क्रिस्टल दिया होता है वो उसे एक्टिवेट कर लेता है और एक्टिवेट करता है तो यहाँ पे अब ये जो कार्गोन सलोमन होता है उसका जो ऐसे स्पारिंग मैच होता है वो पूरा दिखने लगता है। अब यहाँ पे ये तो है ना पूरा होलोग्राम की तरह चीज़ हो रही होती है जिसे देखने के बाद विंचेन जूलियन से बोलता है अब यहाँ पे इस चीज़ को मैं जितने बार देखूँ लेकिन ये सही में बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। ये जो एरा इस एरा की जो चीज़ें है ना ये सही में बहुत ज़्यादा ऐसे एडवांस लगती हैं। जूलियन उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम जो है ना बहुत ज़्यादा ओल्ड मैन जैसी बात कर रहे हो। इतने में विंचेन जो होता है अब यहाँ पे ये जो कार्गोन होता है इसकी शक्ल देखने के बाद अब शांत सा हो जाता है और यहाँ पे अब जो है ना वो महसूस कर रहा होता है कि वो किस तरह से हिल रहा होता है ना। तो इसीलिए अब यहाँ पे देखते हुए अब यहाँ पे विंचेन जो होता है अब यहाँ पे सारे मूव गैस करने लग जाता है जैसे ही ना ये जो कार्गोन होता है अब ये यूज़ कर रहा होता है। अब यहाँ पे कार्गोन जो ये कर रही होती है ना अब यहाँ पे विंचेन ऑलरेडी पहले बता दे रहा होता है कि अब ये क्या करने वाला है और विंचेन बोलता है हाँ अब यहाँ पे इसने जो है ना अपने अपोनेंट की स्वॉर्ड तोड़ दी, उसके बाद जो है ये पावरफुल सा अटैक करेगा। अब यहाँ पे सारी चीज़ ना विंचेन जैसा बोल रहा होता है कार्गोन वैसे ही करे जा रहा होता है और इतने में विंचेन अब यहाँ पे बोलता है कि अब यहाँ पे इसका सामने वाला अपोनेंट है उसने अब यहाँ पे अपनी हार मान ली है लेकिन अब यहाँ पे ये जो है ना ये बिल्कुल भी इस जगह पे नहीं रुकेगा। और इसी के साथ अब हमें दिखाया भी जाता है अब कार्गोन सही में यही करता है। उसके जो अपोनेंट होता है उसने जो है ना हार मान ली होती है लेकिन फिर भी कार्गोन उसके मुंह पे एक रख देता है और उससे बोलता है अब यहाँ पे तेरे को क्या लगता है ये बिल्कुल एंड हो गया जब तूने हार मान ली। तो अब यहाँ पे तूने जो है ना सलोमन फैमिली को चैलेंज किया है तो फिर अब यहाँ पे इतने पे बिल्कुल भी नहीं एंड नहीं होएगा। ये देखने के बाद विंचेन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा सा आ रहा होता है, वो अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे ये जो बंदा है ये मेरे को इतना ज़्यादा रिमाइंड क्यों दिला रहा है अब यहाँ पे काइजिन का। अब यहाँ पे विंचेन अपने मन में बोलने लगता है हाँ अब यहाँ पे ये जो शक्ल है ये तो कोइंसिडेंस हो सकता है अब यहाँ पे क्योंकि खून इनका एक ही है दौड़ता है तो यहाँ पे शक्ल मैच कर जाए तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे ये छोटी से छोटी बड़ी से एकदम ऐसे हैबिट किस तरह से वो चलता है हर चीज़ जो है एकदम ऐसे सिमिलर लग रही है मेरा जो ऐसे ओल्ड वाला काइजिन था उससे। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है इतना ज़्यादा सिमिलर कैसे हो सकती है। विंचेन बोलता है अब यहाँ पे कार्गोन सलोमन अब यहाँ पे तेरे से तो मिलना ही पड़ेगा। और इसी के साथ अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें यहाँ पे एकदम ऐसे जो मेज है ना ढेर सारे ऐसे अलग अलग फैक्शन के लोग होते हैं ना मेज लोग होते हैं वो सारे इकट्ठा हो रखे होते हैं। उनके सामने जो उनकी जो ऐसे हेड होती है ना अब यहाँ पे वही सबसे बोलती है चलो ठीक है अब यहाँ पे सब लोग साइलेंस हो जाओ। अब यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ अब जैसा कि आप लोग जानते हो ये जो फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग है अब यहाँ पे ये बहुत जल्दी आने वाली है। और यहाँ पे सब लोग जानते हैं ये जो अब फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग है ये पूरे 3 स्टेजेज में डिवाइड होती है। अब यहाँ पे पहली जो स्टेज होने वाली है अब यहाँ पे वो होने वाली है ट्रेजर हंट। अब यहाँ पे बच्चों को डंजन में भेज दिया जाएगा, डंजन में जाके उन्हें जो है ना ट्रेजर चेस्ट ढूंढनी पड़ेगी। और अब यहाँ पे जो सेकंड स्टेज होएगा उस सेकंड स्टेज में उनके सामने जो मॉन्स्टर होएगा उस मॉन्स्टर को उन्हें सब्जिगेट करना पड़ेगा मतलब मारना पड़ेगा। और यहाँ पे थर्ड वाला स्टेज अब यहाँ पे थर्ड वाला स्टेज सब लोगों का फेवरेट है अब यहाँ पे क्योंकि उसमें जो है ना सारे जो अब यहाँ पे डायरेक्ट डिसेंडेंट वाले लोग होते हैं वो एक दूसरे से स्पार करते हैं। और अब यहाँ पे यही जो है ना ये हमारे इस एक्सचेंज मीटिंग की ऐसे जान है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ हम लोग जो है ना यहाँ पे ये जो है ना फर्स्ट वाला स्टेज है ट्रेजर हंट हम यह लोग इसके इंचार्ज है। तो फिर अब यहाँ पे अब मैंने तुम सब लोगों को इसीलिए इस जगह पे इकट्ठा किया है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ अब ज़रा कि अब यहाँ पे जो ये ट्रेजर हंट है इसमें अब डिफ़िकल्टी बढ़ाने के लिए हमें जो डंजन है उस डंजन में कुछ मॉन्स्टर्स को डालना पड़ेगा। तो फिर अब यहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ हमें किस टाइप के मॉन्स्टर को ऐसे डालना चाहिए उस डंजन में। इतने में जहाँ पे जो वर्गो होते हैं ना वो भी एकदम ऐसे इस जगह पे आए होते हैं तो वो अपना हाथ खड़ा करते हैं, वो बोलते हैं अब यहाँ पे क्या मैं पहले बोल सकता हूँ। फिर वो बोलते हैं हाँ बोलो। तो फिर वर्गो बोलते हैं अब यहाँ पे मेरे को जितना लगता है ना अब यहाँ पे हमारे लिए एकदम ऐसे सबसे ज़्यादा सही चॉइस रहेगी कि हम ना जो है ना लेवल 8 की ये जो ऐसे कोई डीमन होगा या फिर कोई ऐसे लिजर्ट होगी लिजर्ट मॉन्स्टर अब यहाँ पे उन्हें डाल
देना तो वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। वर्गो अपने मन में बोल रहे होते हैं हाँ अब यहाँ पे जो है ना ये जो है ना 3 स्टार वाले मार्शल आर्टिस्ट जो होंगे उनके लिए ये वाला मोस्चर होएगा ना ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा एकदम ऐसे फाइट करने के लिए। इतने में वहाँ पे एक दूसरा बंदा हाथ खड़ा करता है, वो बोलता है अब यहाँ पे क्या मैं बात कर सकता हूँ। अब यहाँ पे वो जो सामने बोलती हैं वो बोलती हैं हाँ ऑफ कोर्स अब यहाँ पे तुम भी बात कर सकते हो 6th मेज टावर के हेड। अब यहाँ पे इस पे वो जो हेड होता है वो बोलता है अब यहाँ पे मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें जो है ना अब यहाँ पे एक जाइंट बीस्ट को अब यहाँ पे रख देना चाहिए। और वो भी ये सुनने के बाद वर्गो काफ़ी ज़्यादा ऐसे शौक से हो जाते हैं। वो बोलते हैं अब यहाँ पे तुम जो है कोई जाइंट बीस्ट को डालने वाले हो क्या, अब यहाँ पे तुम जो है पागल हो गए हो क्या। नॉर्मल जो जाइंट बीस्ट होते हैं अब यहाँ पे वो जो नॉर्मली लोग होते हैं ना ऐसे 5th स्टार वाले जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं ना उनके लिए बिल्कुल सही रहता है। और यहाँ पे वर्गो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला से रहे होते हैं जिस पे जो 6th मैजिक टावर के ये जो भी होते हैं वो बोलते हैं वर्गो से कि अब यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा ऐसे गुस्सा होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये जो एक्सचेंज मीटिंग है अब यहाँ पे ये जो है ये सही में बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम बाद हो रही है तो फिर थोड़ा फन तो होना ही चाहिए। वर्गो चिल्लाते हुए उस बंदे से बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हारी जो फैमिली है ना ये जाइंट में ऐसे स्पेशलाइज्ड है तो फिर अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना तुम एकदम ऐसे अपने लिए एकदम ऐसे ईजी करना चाहते हो तुम्हारी, ताकि तुम्हारे जो ये 6th यंग मास्टर हैं वो ज़्यादा ऐसे अच्छे लगे। जिस पे वो जो अब मैजिक टावर की ये जो भी होते हैं ना अब यहाँ पे वो वर्गो से बोलते हैं अब यहाँ पे ज़रा देखो तो अब यहाँ पे कुछ स्टार्ट हुआ नहीं है, तुम लोग एक्सक्यूजेस पहले बना रहे हो। तो फिर मैं बोल रहा हूँ क्रिम्सन फोर्ट्रेस वाले लोग अब यहाँ पे तुम्हें तो ऐसे अभी गिव अप कर देना चाहिए। इस पे वर्गो बोलते हैं अब यहाँ पे मेरे को लगता है सलमान फैमिली ने अब यहाँ पे जो मेज टावर है उनमें से एक लॉयल कुत्ते को ढूंढ लिया है, जिस पे ये जो अब मेज टावर का ये भी जो भी होता है वो वर्गो से बोलता है अब यहाँ पे बताओ बोल भी कौन रहा है। अब यहाँ पे जिसके नाम में ये पेनड्रागो है और यहाँ पे अब यहाँ पे तुम पेनड्रागो हो ना तो फिर यहाँ पे मेरे को जो है ना अब यहाँ पे तुम मेज टावर के इतना ज़्यादा क्लोज होने के बाद भी तुम इस तरह से मेज टावर को कैसे बोल सकते हो। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। अब यहाँ पे दोनों जो है अटैक करने के लिए काइंडा रेडी से हो रखे होते हैं, जिसे देखने के बाद वहाँ पे जो इन लोगों की ऐसे इंचार्ज सी होती है वो उनसे बोलती है अब यहाँ पे तुम लोग अब चुप भी कर जाओ। अब यहाँ पे जितने भी ऐसे लोग हैं ना अब यहाँ पे हमें आपस में बिल्कुल भी फाइट नहीं करनी है, हमें जो है ना यहाँ पे यंग मार्शल लोग हैं उनको फाइट करनी है, हमें बिल्कुल भी आपस में फाइट नहीं करनी है। वो जो लड़की होती है वो सबसे बोलती है चलो ठीक है अब ये जो चीज़ है इसे हम अब वोटिंग से डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे ज़रा ये बताओ कि कौन कौन जो है ये जाइंट बीस्ट को चाहता है कि अब यहाँ पे ये डाला जाए। इसके बाद यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब एकदम ऐसे अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, सभी खड़ा कर देते हैं वर्गो के अलावा, जिन्हें देखने के बाद अब यहाँ पे ये जो है ना वर्गो बोलते हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे सलमान फैमिली के कुत्ते हैं। और यहाँ पे अब हमें जो है ना ये जो लड़की होती है यहाँ पे हेड सी वो भी एकदम ऐसी शक्ल बना रही होती है कि वो भी अब सलमान फैमिली से मिल रखी है। अब यहाँ पे ये जो लड़की होती है वो सबसे बोलती है चलो ठीक है अब यहाँ पे हमने जो है ना बीस्ट डिसाइड कर लिया है। अब यहाँ पे वो जो ऐसे टूर्नामेंट है उसमें अब यहाँ पे जाइंट बीस्ट है उन्हें डाला जाएगा। अब हमें हरका को दिखाया जाता है, हरका बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि असल में वो एक जगह पे बैठ के पेन पेपर वाला काम कर रही होती है जो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और साइड में हमें बताया जाता है कि अब यहाँ पे फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग को होने में सिर्फ 1 दिन बचा है और ये 1 दिन पहले का सीन हो रहा है। और यहाँ पे हरका परेशान होते हुए डैन से बोलती है अब यहाँ पे ज़रा तुम मेरे को ये तो बताओ कि अब ये जो सलमान फैमिली में जितने भी गेस्ट आने वाले हैं उनकी लिस्ट कहाँ है। डैन उससे बोलते हैं हाँ अब यहाँ पे वो जो है ना वो थोड़ा साइड में ही है, ज़रा देखो तुम। हरका बोलती है अरे यार ये जो काम है ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहा है, जितना करे जा रहा हूँ मेरे को लग रहा है और ज़्यादा बड़े होते जा रहा है। अब यहाँ पे मेरे को जो क्रिम्सन फोर्ट्रेस की हेड था ना वो फ्यूचर कभी बनना ही नहीं चाहिए था यार, मैं मनना चाहती हूँ। इस पर डैन उससे बोलते हैं अरे अरे ऐसे मत बोलो, इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हरका डैन से बोलती है अब यहाँ पे ज़रा तुम मेरे को ये तो बताओ कि तुम्हारा ये जो ऐसे ये फर्स्ट स्टेज है अब यहाँ पे इसमें तुम ऐसे इंचार्ज होना। अब यहाँ पे तुम भी और ढेर सारे लोग और भी गए थे ना, अब यहाँ पे फर्स्ट जो इल्यूजनरी मॉन्स्टर रेडी होने वाला है उसमें छोड़ने वाले हो वो सब ऐसे गैस डिसाइड करने के लिए। तो फिर अब यहाँ पे ये बताओ वो कैसा गया। इस पर डैन वर्गो उससे बोलते हैं अब यहाँ पे तुम तो उसके बारे में पूछो ही मत। अब यहाँ पे ये जो है ना सारे जितने भी लोग थे ना वहाँ पे वो सारे ये जो सलमान फैमिली है उससे मिले हुए थे। और ज़रा ये भी तो देखो मैच की जो कैप्टन थी वो भी एकदम सलमान फैमिली से मिली हुई थी यार। अब हरका डैन से बोलती है अच्छा तो फिर तभी तुम्हारा मूड इतना ज़्यादा ख़राब था। इस पर डैन हरका को बताने लगते हैं कि अब यहाँ पे ये जो है ना 6th मैजिक टावर है ये इस तरह से होएगा, मेरे को लगा था अब यहाँ पे क्योंकि वो जो है ना वो सलमान फैमिली के एकदम ऐसे टेरिटरी में है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे मेरे को ये नहीं लगा था कि पूरी जो मेज एसोसिएशन है वही पूरी सलमान फैमिली से मिल जाएगी। अब यहाँ पे हरका थोड़ी उबासी ले रही होती है, इतने में अब यहाँ पे डैन बोल देते हैं चलो ठीक है अब यहाँ पे जो है ना विंचेन जीत जाएगा तब यहाँ पे सब कुछ वैसे ऑलरेडी सही रहेगा। इस पर हरका थोड़ा सरप्राइज सी होती है, वो अब यहाँ पे वर्गो से बोलती है अब यहाँ पे तुम्हें लगता है कि तुम जो है ये विंचेन है ये जीत जाएगा। डैन उससे बोलते हैं अब यहाँ पे जो है ना अगर विंचेन जीत गया तो हमारी जो अकेडन फैमिली है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। हरका डैन से बोलती है अरे अरे अब यहाँ पे मेरे को याद है जब मैं उसे सेलेक्ट कर रही था ना विंचेन को, तब तुमने बोला था मेरे को कि वो जो बच्चा है ना अब यहाँ पे उसके सिर्फ 10% चांस है कि वो 6th सन वो जो अकेडन सलमान फैमिली का है उससे जीत पाए। वर्गो हरका से बोलते हैं अरे मैंने ऐसा कहा था क्या। हरका अब
यहाँ पे वर्गो को एकदम ऐसे पकड़ने लगती है। वो उससे बोलती है अब यहाँ पे तुम तो जो है ना वो जो बच्चा है उससे सही में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा उसे इन्फैचुएटेड हो रहे हो। अब यहाँ पे तुम जो है तभी उस बच्चे को एकदम ऐसे स्पॉन्सर भी कर दिया था। अब यहाँ पे हरका ने काफ़ी ज़्यादा गले लगा लिया होता है। वो डैन से बोलती है अब यहाँ पे तुम जो है ना तुम्हारी जो सीनियर सिस्टर है अब यहाँ पे तुम उसे काफ़ी ज़्यादा जेलस कर रहे हो। अब यहाँ पे ये जो होता है ना वर्गो अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता है अब यहाँ से वहाँ से, और उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम्हारे पास इतना ज़्यादा टाइम है ना एकदम ऐसे दूसरों के साथ मजाक करने का, तो फिर अपना जो काम है उसे कंप्लीट कर लेना चाहिए। वर्गो वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे वर्गो जब चले जाते हैं तब हरका थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती है यार मैं सीरियस थी। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें बताया जाता है ये जो फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग है उसका दिन आ भी चुका है और हमें दिखाया जाता है विंचेन अभी ये जो क्रिम्सन फोर्ट्रेस होती है अब यहाँ पे उसकी जो एंट्रेंस होती है वहीं पे खड़ा होता है। वहाँ पे खड़े होकर अब यहाँ पे जितने भी रिपोर्टर्स लोग होते हैं वो अपना कैमरा लेके फोटो खींच रहे होते हैं और वो विंचेन को देखने के बाद बोलते हैं अच्छा तो फिर ये है विंचेन अकेडन। अब यहाँ पे विंचेन को देखते देखते ही सब लोग आपस में रिपोर्टर लोग बात करने लगते हैं कि अब यहाँ पे ये जो है ना विंचेन अकेडन ये जो है ना मर्लिन की जगह फिल कर रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे मर्लिन जो है वो जो ये है ना इस टूर्नामेंट को बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो है ना अकेडन फैमिली स्टार्टिंग से ही डिसएडवांटेज में थी, लेकिन अब यहाँ पे उनका जो डिसएडवांटेज है अब यहाँ पे वो और ज़्यादा बढ़ गया। उनकी जो सिचुएशन है ये तो सही में और ज़्यादा ख़राब हो गई है। विंचेन अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे ये जो है ना कार्गोन सॉलोमन अब यहाँ पे तेरे से तो मेरे को मिलना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे तेरी जो ऐसे बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा ही सिमिलर है काइजिन से। अब यहाँ पे तेरे से तो मिलना ही पड़ेगा, ये सिर्फ मेरा डेजा वू है क्या बस। इतने में क्रिम्सन फोर्ट्रेस का अभी ये जो दरवाज़ा होता है वो खुल जाता है और यहाँ पे अभी जो कार्गोन सॉलोमन होता है वो क्रिम्सन फोर्ट्रेस में एंटर कर जाता है। वो सबसे बोलता है अब यहाँ पे क्रिम्सन फोर्ट्रेस वाले लोगों आपसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और यहाँ पे वो विंचेन को देख लेता है। वो विंचेन को देखने के बाद उससे बोलता है अब यहाँ पे विंचेन तुमसे मिलके मेरे को अच्छा लगा, तुम विंचेन होंगे ना। अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ मैं सॉलोमन फैमिली का 6th बेटा हूँ, मेरा नाम कार्गोन सॉलोमन है। इस पे विंचेन भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता है। वो बोलता है अब यहाँ पे मेरा नाम विंचेन अकेडन है और मैं 6th रैंक क्रेडिट हूँ। यहाँ पे वो दोनों हाथ मिला रहे होते हैं और यहाँ पे जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो फोटोज़ खींच रहे होते हैं। वो फोटो खींचते हुए बोलते हैं अब यहाँ पे ये दोनों है ना ये साथ में सही में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मेरे को तो लगा था कि ये जो विंचेन अकेडन है ये सही में थोड़ा इंफीरियर लगेगा ये, लेकिन ये दोनों साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। काइजिन विंचेन से बोलता है अब यहाँ पे हम दोनों की एज ना काइंड ऑफ सिमिलर ही है, तो फिर अब यहाँ पे तुम जैसे एक बंदे से अपना ऐसे फ्रेंड बनाने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। विंचेन बोलता है हाँ बिल्कुल, और लेकिन विंचेन अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे ये जो है ना ये सही में बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट है, मेरे को बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। अब यहाँ पे ये जो है ना इसमें कोई सी भी अजीब बात नहीं है, लेकिन सही में मेरे को बिल्कुल भी ऐसे अच्छा फील नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। इतने में वो जो कार्गोन होता है वो विंचेन से बोलता है अब यहाँ पे मैं जो होप करता हूँ कि तुम जो है ना अपने आप को प्रूव कर पाओगे। ये सुनने के बाद साइड में जो अब यहाँ पे वर्गो और हेरका होते हैं वो अपने मन में बोलते हैं वाओ, मतलब यहाँ पे ये जो है ना ग्रीट इसी तरह से कर रहा है कि अब यहाँ पे जो है ना हमें जो है ना अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। मतलब ये जो है ना ये सीधे डायरेक्टली बोल रहा है कि इनकी जो है ये सॉलोमन फैमिली है वो अकेडन फैमिली से एकदम ऐसे ज़्यादा बड़ी है। इस पे विंचेन उससे बोल देता है हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पे मैं भी होप करता हूँ ना कि तुम भी जो है ना अपने जो ऐसे टैलेंट है उसे प्रूव कर पाओगे। इस पे जो हरका और यहाँ पे वर्गो होते हैं वो ये देखने के बाद अपने मन में बोलते हैं वाओ ज़रा देखो तो अब यहाँ पे ये जो है ना ये कार्गोन को एकदम ऐसे प्रोवोक कर रहा है। इसका मतलब है ये जो विंचेन है ये सही में बहुत ज़्यादा ऐसे जीतना ही चाह रहा है। इस ये जो टूर्नामेंट है इसमें जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो फोटो खींच रहे होते हैं और एक रिपोर्टर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुए बोलता है अब यहाँ पे फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे अभी तक ये दोनों देखो एकदम स्टेज लगा नहीं है, दोनों इतना ज़्यादा ऐसे रेडी हो रखे हैं। इस साल की जो ऐसे फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग होने वाली है सही में बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है अब यहाँ पे विंचेन और जो कार्गोन होते हैं अब यहाँ पे एक अरीना में पहुँच चुके होते हैं जहाँ पे फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग जो इनकी होने वाली है वो होने वाली है। और इतने में हमें दिखाया जाता है जितने भी लोग होते हैं वो एक्साइटेड हो रहे होते हैं, वो चिल्ला रहे होते हैं सॉलोमन सॉलोमन। एक लड़की बोल रही होती है काइजिन अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसी के बाद हरका जो होती है अब यहाँ पे वो माइक लेके सबसे बोल देती है चलो ठीक है अब यहाँ पे ऑफिशियली ये जो फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग है ये स्टार्ट होती है। और यहाँ पे अब जो फर्स्ट स्टेज है वो अब स्टार्ट होती है। मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ ये जो फर्स्ट स्टेज है उसमें तुम्हें एक इंचांटेड प्लेस होगी, उस प्लेस में तुम्हें भेज दिया जाएगा और उस स्पेस में तुम्हें जाने के बाद ना एक जो है ट्रेजर चेस्ट को ढूंढना पड़ेगा जो ऐसे मेरे हाथ में दिख रही है ना वो इसी टाइप की होगी। और यहाँ पे एकदम ऐसे जो मेज एसोसिएशन है उसके द्वारा ना अब यहाँ पे एक मॉन्स्टर को सेट कर लिया गया है। ऑफकोर्स अब यहाँ पे ट्रेजर हंट होएगा तो फिर तुम्हारे को इतना ज़्यादा आसान तो होएगा ही नहीं, इसीलिए अब यहाँ पे उधर एक मॉन्स्टर को डाला गया है। वो जो मॉन्स्टर होएगा वो एक जाइंट मॉन्स्टर होएगा। जाइंट मॉन्स्टर का नाम सुनने के बाद ऑडियंस में से 2 लोग बोलते हैं वाओ, मतलब यहाँ पे ये लोग जाइंट मॉन्स्टर को डाल रहे हैं, इसका मतलब है इस साल की जो डिफिकल्टी है वो सही में बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। इसी के साथ हरका कार्गोन और विंचेन से बोल देती है चलो ठीक है अब यहाँ पे तुम दोनों जो हो ना अब यहाँ पे 2 कैंडिडेट को चुनोगे अब यहाँ पे 9 रैंक से। अब यहाँ पे विंचेन को हरका बताती है अरे हाँ
मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, पिछले साल हम दोनों, हमारी जो एकेडन फैमिली थी वो ये लूज़ कर गई थी, तो फिर हम जो है ना पहले 2 क्रेडिट लोग हैं उन्हें चिन सकते हैं 9 रैंक में से। हरका विंचेन से बताती है। अब यहाँ पे तुम्हें मैं बता दे रही हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट क्रेडिट, अब यहाँ पे तुम जानते हो जो है ना 9 रैंक वाले में सबसे ज़्यादा अच्छी है वो ऑफकोर्स सेलिशिया है। और यहाँ पे मैं तुम्हें बता देती हूँ सेकंड वाला, अगर तुम्हें एकदम ऐसे पता ना हो तो मैं बता देती हूँ। सेकंड सबसे ज़्यादा पावरफुल क्रेडिट होएगा यहाँ पे वो होगा। इससे पहले हरका विंचेन को दूसरे क्रेडिट का नाम बताती, विंचेन बोल देता है ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो 2 लोगों को सिलेक्ट करने वाला हूँ वो दोनों हैं सीजन और हार्मोन। विंचेन से ये सुनने के बाद हरका बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, और वो अब सही में इतनी ज़्यादा सरप्राइज होती है कि वो बहुत तेज़ चिल्ला देती है। और फिर जितने भी अब यहाँ पे रिपोर्टर टाइप लोग होते हैं वो बोलते हैं चलो ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों लोग हैं इनका नाम तो मैंने कभी भी नहीं सुना है। दूसरा बंदा बोलता है ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना ये जो रिजल्ट ऐसे लिस्ट ये सब है इसमें से मैं ढूंढ के देखता हूँ ये दोनों है कौन। इतने में वो ढूंढ लेता है, तो फिर वो बोलता है अरे ये दोनों तो ये 9 रैंक का क्रेडिट है, उनमें से सबसे ज़्यादा जो लोएस्ट ग्रेड वाले बंदे हैं ना ये वो हैं। और हमें जो अब यहाँ पे सीजन और हार्मोन होता है उन दोनों को भी दिखाया जाता है। दोनों अब यहाँ पे ये जो फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग की जो अरीना है उसमें आ रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है सीजन और हार्मोन दोनों स्टेज पे खड़े हो चुके होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डर से गए होते हैं, इसीलिए वो काँप रहे होते हैं। उन्हें देखने के बाद जितनी भी ऑडियंस होती है वो आपस में बात करने लगते हैं। एक बात करते हैं कि अरे ज़रा देखो तो अब यहाँ पे ये दोनों लोग हैं ना, मेरे को तो इनमें अंदर कुछ भी खास नहीं लग रहा है, ये तो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं लग रहे हैं। दूसरा बंदा उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम जो है ना इनकी शक्ल से इन्हें बिल्कुल भी जज मत करो, अब यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट किया गया है, इसका पक्का कोई ना कोई तो रीज़न होएगा। हरका विंचेन के पास आ जाती है, वो विंचेन से बोलती है अब यहाँ पे क्रेडिट विंचेन क्या तुम एकदम ऐसे कन्फर्म हो कि तुम इन दोनों को ही चुनना चाहते हो। विंचेन बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, अब यहाँ पे मैं एकदम ऐसे कन्फर्म हूँ। हरका विंचेन से बोलती है अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना मैं होप करती हूँ कि तुम जो है ना इन दोनों को इसलिए नहीं चुन रहे हो क्योंकि तुम एकदम बाद में जाके बहाना बना पाओ अगर यहाँ पे तुम हार गए तो। अगर यहाँ पे आगे जाके यही बात निकले ना तो फिर मैं सही में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाऊँगी। विंचेन उससे बोलता है अब यहाँ पे ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे मेरा जो ये चीज़ करने का रीज़न है पहला, अब यहाँ पे वो रीज़न है कि मैं जो है ना ये चाहता हूँ कि ये जो अपना कार्गोन सलोमन है ये कोई भी एक्सक्यूज़ ना ढूंढ पाए जब ये बाद में हारे तो। अब यहाँ पे ये सुनने के बाद कार्गोन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और विंचेन अब बताता है मेरा जो सेकंड रीज़न है। इसी के बाद हम थोड़ा फ्लैशबैक में आ जाते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है विंचेन जो अब यहाँ पे ये सेलिशिया होती है उसके साथ बैठ के बात कर रहा होता है। वो सेलिशिया से बोल रहा होता है हाँ मेरे को पता है वो दोनों जो है ना वो डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे वो जो है ना अकेडन फैमिली के ब्लड है। और यहाँ पे जो सलोमन है, अब यहाँ पे ऐसे सलोमन है ना इसे तो एकदम ऐसे हमारी जो अकेडन फैमिली का ब्लड है उसी से हराना पड़ेगा मेरे को। लेकिन अब यहाँ पे सेलिशिया उससे विंचेन से बोलती है मेरे को तो लगा था कि तुम मेरे को सिलेक्ट करने वाले हो। विंचेन अब यहाँ पे खड़ा हो जाता है, वो उससे बोलता है अब यहाँ पे सेलिशिया मैं तुम पे सही में बहुत ज़्यादा भरोसा अपना ट्रस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं तुम्हारी जो लीडरशिप थी उसी की वजह से ये जो मर्लिन था उसे हरा पाया था। विंचेन सेलिशिया से बोलता है तो फिर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तुम्हें जो अपना है ना फुल ट्राई करना पड़ेगा। ये जो ऐसे फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग है इसमें सेलिशिया उससे बोलती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। इस पे विंचेन सेलिशिया को बताता है हाँ अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना मैं इस तरह से कार्गोन को प्रोवोक करूँगा तो वो पता है क्या करेगा। इसी के बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कार्गोन बोल देता है चलो ठीक है, तो फिर अब उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा सा हो रहा होता है। वो बोल देता है अब यहाँ पे मैं जिन 2 क्रेडिट को चुनने वाला हूँ वो होंगे अब यहाँ पे 9 रैंक क्रेडिट के जो रिप्रेजेंटेटिव है एंड वाइस रिप्रेजेंटेटिव है। ऑफकोर्स जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पे सेलिशिया है। तो वो विंचेन ने भी पहले से ही प्लान कर लिया था कि अब यहाँ पे ये जो कार्गोन है वो अब यहाँ पे सेलिशिया को ही अपना साथ ऐसे चुनेगा। कार्गोन विंचेन से बोलता है यहाँ पे तुम इतने ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हो ना, तुम्हें तो मेरे को मज़ा चखाना पड़ेगा ही। विंचेन कार्गोन से बोलता है कार्गोन अब यहाँ पे तुम्हारी जो चॉइस है ये सही में बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब यहाँ पे विंचेन को देखने के बाद वर्गो अपने मन में बोलते हैं अब यहाँ पे ये जो स्टेज है ये ऑलरेडी सेट हो चुका है। अब यहाँ पे जो है ना मेरे को विंचेन आप पे एकदम ऐसे ट्रस्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे एकदम ऐसे मेरे को भी प्रोसीड करना पड़ेगा। 6th मैजिक टावर के जो हेड होते हैं वो ये देखने के बाद बोलते हैं ये कर क्या रहा है। इतने में वर्गो उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं अब यहाँ पे क्या हो गया 6th मैजिक टावर के हेड, आप नहीं चाहते कि ये जो फर्स्ट स्टेज है इसे अब ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया जाए। ये जो 6th मैजिक टावर का हेड होता है वो बोल देता है हाँ चलो ठीक है अब इसे स्टार्ट कर दिया जाए। और वहाँ पे जितने भी मेज होते हैं वो सब अपना मैजिक रेडी करने लगते हैं। और अब उन्होंने एक जो है ना एक इंचांटेड स्पेस बना दी होती है, एक नहीं वहाँ पे 2 स्पेस बनाई होती है विंचेन और अब यहाँ पे कार्गोन है, दोनों के लिए अलग अलग स्पेस बनाई होती है। उनके सामने एक दरवाज़ा खुल चुका होता है जाने के लिए और वहाँ पे जब ये हरका होती है वो अनाउंस कर देती है अब यहाँ पे जो ऐसे एक्सचेंज मीटिंग है अब ये स्टार्ट हो चुकी है। इसका जो पहला स्टेज है अब यहाँ पे ट्रेजर हंट वो अभी स्टार्ट होता है। और इसी के साथ अब यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है विंचेन अब ये जो अब पोर्टल होता है इसके अंदर घुस चुका होता है। ये जो इंटांसिया स्पेस वाली जगह होती है इधर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा सा हो रहा होता है। तो फिर वहाँ पे जो सीजन होता है वो विंचेन से बोलता है अब यहाँ पे अभी सही में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, क्या मेरे को लाइट जलानी चाहिए क्या। विंचेन उससे बोल देता है हाँ बिल्कुल। इसी के साथ अब वो लोग अब यहाँ पे लाइट जला के आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी के बाद
बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें कार्गोन सलोमन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो भी अब ये जो पोर्टल होता है इसके अंदर घुस के अब यहाँ पे ये जो जगह होती है इसे एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रखा होता है, तो सेलिशिया अब यहाँ पे कार्गोन से बोलती है, यंग मास्टर कार्गोन के अब मेरे को ये जो ऐसे लाइट है इसे जला देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। कार्गोन उससे बोलता है नहीं नहीं, अब यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव आपको वह करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और हाँ अब यहाँ पे तुम दोनों हो, अब यहाँ पे थोड़ा पीछे ही रहना। ये सुनने के बाद सेलिशिया अपने मन में बोलती है, मतलब ये जो है ना ये चाह रहा है, ये सोच रहा है कि ये जो सारी चीज़ें ये खुद ही एकदम ऐसे अपने आप संभाल लेगा। अब यहाँ पे ये जो है ना ये सही में हमें बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है इसी बीच में, और अब हमें बाहर के ऑडियंस के तरफ का सीन दिखाया जाता है। अब ये ऑडियंस जो होती है वो बोलने लगती है, यार ये कितना ज़्यादा बोरिंग है, ये कितना ज़्यादा बोरिंग है। अब यहाँ पे ये लोग हैं बस ये जो ट्रेजर ढूंढे जा रहे हैं। अब यहाँ पे कोई दूसरा बोलता है, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना सारी एकदम ऐसे अच्छी हो जाएगी जब यहाँ पे वो जो जाइंट है वो आ जाएगा। वर्गो और हरका बोलते हैं, अब यहाँ पे ये दोनों लोग हैं ना, इन दोनों ने एकदम ऐसे डिफरेंट अप्रोच चुनी है। अब यहाँ पे विंचेंट जो है वो बिल्कुल भी इन्हें अपना जो ऐसे लोग हैं उन्हें अपना साइड किक बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है। इतने में अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है दोबारा। अब हमें विंचेंट की तरफ का सीन दिखाया जाता है। विंचेंट और ये सब अपनी टीम के साथ चल ही रहे होते हैं। इतने में पीछे से अब यहाँ पे जो हरमैन होता है वो विंचेंट से बोलता है, अब यहाँ पे अब ये जो चीज़ है इस चीज़ को बोलने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, लेकिन और ये जो चीज़ है अब यहाँ पे अच्छी भी नहीं रहेगी बोलना, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी उतनी ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे? विंचेंट उनसे बोलता है, हाँ तुम दोनों जो हो ना बिल्कुल मेरी अच्छे से हेल्प कर पाओगे। तुम दोनों ऐसे लोग हो जिन्होंने अपने जो फियर्स हैं उन्हें ओवरकम कर लिया है। और यहाँ पे इतने में विंचेंट देखता है कि उसके ऊपर एक अटैक आ रहा होता है, और वहाँ पे वो जो अटैक होता है वो लग भी गया होता है और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पे हार्मोन और वो जो सीजन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर फिक गए होते हैं, और जब वो देखते हैं तब वहाँ पे उन्हें एक जो है ना बड़ा सा जायंट दिख जाता है। उस जायंट को देखने के बाद हार्मोन तो ज़मीन पे पड़ रखा होता है, वो बोलता है अब यहाँ पे ये जो जायंट है ये तो ये सही में बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब यहाँ पे क्या सारी जो चीज़ें हैं वो प्लान के हिसाब से जाएगी क्या? इतने में सीजन इधर उधर देख के बोलता है, अब यहाँ पे विंचेंट कहाँ गया? इस पे हार्मोन बोलता है, अब यहाँ पे अभी जो अटैक हुआ कहीं विंचेंट उसके चपेटे में तो नहीं आ गया? इतने में विंचेंट बोलता है मैं यहाँ पे हूँ, और हमें दिखाया जाता है विंचेंट जो है फ्रस्ट वॉक यूज़ करके अपना जंप करके बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया होता है उस जायंट पे, और यहाँ पे ऊपर से ही अपना एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सा स्लैश करता है नॉर्मल वाला, जिससे वो जो ये बड़ा सा जायंट होता है उसे कट भी लग गया होता है उसके कंधे पे। विंचेंट ने उस जायंट को मार के ज़मीन पे गिराया होता ही, और वो ज़मीन पे लैंड करा होता ही है। वो अब यहाँ पे चिल्ला के हार्मोन और सीजन से बोलता है चलो ठीक है अब करो। इसी के साथ हार्मोन और सीजन बोलते हैं चलो ठीक है अब यहाँ पे हम एकदम ऐसे प्लान के साथ जाएंगे। वो दोनों जो होता है एक डमरू टाइप चीज़ निकाल लेते हैं और उसे बजाने लगते हैं इधर उधर, और उसे वो जो अब जायंट होता है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सीजन अपने मन में बोलते हैं, हाँ अब यहाँ पे ये जो है ना ऐसे ये जो बड़े जायंट होते हैं इनकी आंखें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं, ये जो सिर्फ है ना अपनी जो आवाज़ें होती हैं बड़ी बड़ी आवाज़ें उनके पीछे अट्रैक्ट होते हैं। तो फिर अब यहाँ पे हम जो ये डमरू बजाएंगे तो फिर ये तो हमारे पीछे ही आएंगे। और इतने में ये जो जायंट होता है अब यहाँ पे वो जो है ना वो अभी इनके पीछे आने लगता है, और ये सीजन और यहाँ पे ये जो होता है अब ये एग्जिट की तरफ भागने लगते हैं। इन्हें देखने के बाद विंचेंट बोलता है, हाँ तुम दोनों जो हो ना अब यहाँ पे सही में बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, और यहाँ मेरे को जो है अपनी ये जो ट्रेजर चेस्ट है इसे ढूंढना पड़ेगा। और विंचेंट अब यहाँ पे वो जो अब ये जो जायंट होता है उससे दूसरी तरफ भाग जाता है अपनी ट्रेजर चेस्ट को ढूंढने। और इसी के साथ अब हमें जो ऐसे बाहर जो ऑडियंस होती है उनके तरफ का सीन दिखाया जाता है। हरका अब यहाँ पे चिल्लाती है, नहीं यंग मास्टर विंचेंट ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। वर्गो बोलते हैं अभी यहाँ पे नहीं यंग मास्टर विंचेंट, अब यहाँ पे ये जो ट्रेजर हंट है इस फर्स्ट स्टेज का नाम ही है सिर्फ ट्रेजर हंट। असल में यहाँ पे जितनी भी ज़्यादा ऐसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है अब यहाँ पे इसके प्रोसेस में तुम्हें जो अपना मार्शल आर्ट्स दिखाना होता है ना यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और यहाँ पे जो अब ये 6 मैजिक टावर के जो ओनर होते हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं अब यहाँ पे ये जो यंग मास्टर विंचेंट है इन्होंने तो पूरा ऐसे ही ये जो टूर्नामेंट की मीनिंग है ऐसे ही कुछ भी एकदम ऐसे अंडरस्टैंड नहीं किया है। इसी के बाद हम विंचेंट पे आ जाते हैं। विंचेंट अपना फ्रस्ट वर्क यूज़ करके बहुत तेज़ी से अंदर जा रहा होता है। ये जो अब इंचांटिंग प्लेस होती है इसके भागते भागते उसे जो उसकी ट्रेजर चेस्ट होती है वो दिख जाती है फाइनली। इतने में वहाँ पे वो देखता है कि उसके मुंह पे किसी ने अटैक कर दिया होता है, और विंचेंट जो होता है अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर फेंक गया होता है। उसके ऊपर ना एक बहुत बड़े मॉन्स्टर ने अटैक किया होता है। अब यहाँ पे वो जो मॉन्स्टर होता है उसे देखने के बाद विंचेंट बोलता है वाओ, मतलब यहाँ पे इस जगह पे एक और जायंट मॉन्स्टर था। वो जायंट विंचेंट पे दोबारा से अपना पंच करता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा सा इम्पैक्ट होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है विंचेंट वो जो इम्पैक्ट होता है उससे दूर बच के भाग चुका होता है अपना फ्रस्ट वर्क यूज़ करके। विंचेंट अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे ये जो जगह है इस जगह पे अगर मेरे को जो है ना सारी चीज़ें अपनी प्लान के हिसाब से करनी है तो फिर मेरे को जो एक एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश है उसे बचा के रखना होगा। इतने में वो जो बड़ा सा जायंट होता है वो विंचेंट को रिएक्ट कर लेता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, और वो उसे देख लेता है। वो विंचेंट की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा होता है। विंचेंट इसे देखने के बाद बोलता है अभी यहाँ पे लास्ट टाइम जो जायंट मिला था ना ये जायंट उससे बहुत
बहुत ज़्यादा ऐसे स्पीड में बहुत ज़्यादा ही है। और यहाँ पे जो है ये मेरे फ्रॉस्ट वॉक से भी रिएक्ट कर पा रहा है। विंचेन ने अब यहाँ पे इसका जो है इन्हें दोबारा से अटैक किया होता है तो विंचेन ने उसे डॉज कर लिया होता है। और इसी के साथ इस एपिसोड को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।